बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सलमान हैदर। एक लॉन्ग अवेटेड इंटरव्यू था जिसकी मुझे भी बड़ी ख्वाहिश थी और बिलाकर में वो टाइम मिला। पाकिस्तान की सियासत में लफ्ज़न नहीं, हकीकतन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जो वज़ारत उनके पास थी उस वज़ारत के तमाम असलूब से वो बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। लेकिन कुछ कहते हैं ना, सियासत में कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी भी शायद, वो कहते हैं ना, हीरा शनासी में शायद उसकी अच्छे से शनाख्त नहीं हो सकी, और वक्त ने कुछ अरसे के लिए उनको खामोश रखा, लेकिन फिर से बहुत एक्टिव सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब आजकल रहनुमा हैं अवामी पाकिस्तान पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम भाई, कैसे हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत मेहरबानी। ज़ईम भाई, इससे पहले कि हम सारी चीज़ें अनफोल्ड करें तो हम ज़रा अपने उस कैजुअल स्टाइल में सबसे पहले मुझे ज़रा बता दें, क्या मामला क्या है? सियासी करियर का आगाज़ कैसे हुआ आपका, ये बताएं। कब लगा कि मुझे अब सियासत में आना चाहिए? सियासत वो बस बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं कह लेंगे आप। कॉलेज में थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी, FC कॉल के सेक्रेटरी जनरल बने और सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद फिर वालिद के विसाल के बाद PMLN में इंडक्शन हुई, और वो इस तरह हुई कि एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर लगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन। 1.5 माह बाद, वो कुछ 4 या 6 माह बाद वो हुकूमत टूट गई और 12 अक्टूबर आ गया। ठीक है। हमने कहा भाई ये तो मेरा 12 अक्टूबर है तो हम तो लड़ेंगे। ठीक है। हमने तो मैंने 6 तनख्वाह भी नहीं ली थी उन। ठीक है। लड़ेंगे, और लड़े, क्योंकि लड़ना तो खून में था। मुस्लिम लीग नून क्यों हाँ, वालिद सरकर्दा कारकुन थे तहरीके पाकिस्तान के। मेरे ताया, मेरे वालिद और मेरे दादा का गोल्ड मेडल। अच्छा, ज़बरदस्त। और मुस्लिम लीग में 1936 में इंडक्शन, दादा का सर का खिताब वापस करना अंग्रेज़ को ये कह के कि मैं तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूँ। अच्छा। और वो डिफेंस शुरू हो गई वहीं से। फिर वो डिफेंस होते होते अयूब खान, कालाबाग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने तो अपनी वो जो थी ख़ानदानी रवायत उसको कायम रखा, और ताया 2 बार लाहौर सेलेक्ट हुए, फिर चीफ जस्टिस हुए। गिनीज बुक में उनका नाम है माशाल्लाह, ओनली मेंबर हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, एन इलेक्टेड मेंबर। बड़ी अल्लाह के फजल से एक लेगेसी है। दादा वाज इन द असेंबली, फिर वालिद साहब, और फिर मैं और मेरी बेगम 2 बार। लीग ज्वाइन करने की क्या? हाँ, वो 12 अक्टूबर आ गया ना। ठीक है। 12 अक्टूबर आ गया तो लड़ तो सिर्फ नून लीग रही थी। ठीक है। वॉश आउट हो गए थे, लोग भाग गए थे। ठीक है। 12 के 14 लोग रह गए थे। ठीक है। बाकी सब चले गए। ठीक है। तो हमने कहा भाई नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। ठीक है। और उसके बाद जमहूरियत तो यहीं से फूटेगी। उससे पहले नून लीग में नहीं थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं था मैं। ओके। नो नो नो। ठीक है। ताल्लुक था, क्रिकेट की दोस्ती थी मेरा नवाज शरीफ के साथ, बड़ा ताल्लुक था। मेरे वालिद प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड मुस्लिम लीग के पंजाब के, पीर साहब पगारों के साथ फंक्शनल लीग के फिर पंजाब के सदर हो गए। और हम एक्चुअली वो लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ जनरल ज़ियाउल हक की वजह से लड़ा करते थे। बिल्कुल। मेरे वालिद वाज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज इंडक्शन इन पॉलिटिक्स थ्रू जनरल ज़ियाउल हक। बट मैंने उसको जब देखा कि वो वाकई गिर गया। वो ये देखें ना, हम पॉलिटिकल वर्कर्स किस तरह के होते हैं कि जब एक आदमी जो के पैदावार हो इस्टेब्लिशमेंट की, और जब वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना शुरू करे तो हम कहते हैं नहीं जी है बट ठीक हो गया। वो बाद में पता लगता है कि वो सारा झूठ सी, हम गलत थे। ठीक है। वो आपने बार बार देखा ना, 5-6 दफा देखा आपने। बिल्कुल। तो वो हमारी गलती थी, हमने अपना सब कुछ लगा दिया उस पर। 8 जेलें। नहीं, ना समझ नहीं थे, समझ थी कि ये इस तरह नहीं होगा। अब हम तो अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे ना, हम तो अपने बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन के लिए लड़ रहे थे। हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए लड़ रहे थे कि जी मार्शल लॉ है। पता लगा कि वो तो जब उनको ज़रूरत पड़ी, और ये वो लोग हैं जो जब ज़रूरत पड़े तो उसी, वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो ये एकदम उसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर वही हुआ 2008 में, हमने देखा कि वो शिफ्टिंग हुई। लेकिन इससे पहले ऑब्वियसली हमने एक 10 साल का एक बड़ा अल्लाह ने तर्स किया, हमने बड़ी डिफेंस की। 6 बार जेल गए, एक 8 महीने की सबसे लंबी जेल थी। लोगों ने बहुत हेल्प किया, पब्लिक ने बहुत इज्जत दी। मेरे घर का ये काम नहीं था, हम वो। अच्छा, 6 बार आप जेल गए, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं होता था। अगर अपडेट, मैं बताता हूँ ना आपको, सॉफ्टवेयर अगर अपडेट होना होता तो काफली की वो डिफेंस का एडवांटेज जो 2002 में मिल रहा था उस इलेक्शन में, तो वो ले लिया होता ना। ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद फ़ोन कर रहे हैं,
परवेज लाही साहब जिंदा है, पूछ लीजिए। आजकल वाले सॉफ्टवेयर आप वाले सॉफ्टवेयर में कुछ फर्क नहीं, वो सॉफ्टवेयर उन लोगों का अपडेट नहीं होता था जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता ना, वो पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, वो उनका प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन जो है ना वो है ही इसी सॉफ्टवेयर का, तो उनको रीएडजस्ट करना पड़ता है, उनको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं गालिबन, मैं समझा नहीं पा रहा। थोड़ा प्लीज हाँ, देखिए, आप जब एक चीज़ की पैदावार होंगे तो आपके अंदर से उस चीज़ को निकालना नहीं जाता, उसको कुछ देर के लिए सुला दिया जाता है। ठीक है। जब वो चीज़ की जरूरत पड़ती है वो फिर जाग जाती है, और उसको अडॉप्ट करना फिर आसान होता है। हम थे हार्ड अर्न्ड क्रिमिनल्स, ठीक है, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल एंड स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ठीक है। हम आइडियोलॉजी को तब्दील करना अपने लिए जहर कातिल और मौत समझते थे, ठीक है। मुझे टिकट ऑफर हुआ 2002 में, क्या है जी आप हमारी तरफ से लड़े, आप यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। हमने कहा भाई फिर क्या होगा, ठीक है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, ठीक है। और यही काम फिर 2018 में दोबारा हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो हम तो वो लोग हैं जिनको बार बार रोंदा जाता है। अच्छा, सिर्फ अपनी सियासी शेख रशीद, अभी आपने बताया ना, देखे ना, मैं अभी आप शेख रशीद, अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, वो जो हबीब साहब थे, और मरी के कुछ अब्बासी साहब थे, और ये जो तमाम अफराद, मुझे खैर नाम उन सबके पता है, मगर उनके इंटरव्यू जिस तरीके से हुए तो वो ज़रा बड़ा मैटर करता है। तो इनको आप हार्डकोर पॉलिटिशियंस नहीं मानते? नहीं, है ही नहीं पॉलिटिशियन। ये किस तरह पॉलिटिशियंस है यार? एक आदमी की जिसकी आइडियोलॉजी नहीं है उसको आप पॉलिटिशियंस कह रहे हैं? फॉर गॉड सेक, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं तो इसलिए नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ अब। अच्छा, कि अगर आपने 4 दफ़ा आइडियोलॉजी तब्दील कर दी है तो यू डोंट हैव अ राइट टू बी कॉल्ड प्रैक्टिकल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लीडर और अ वोटर और अ वर्कर। सॉरी। तो इस आइडियोलॉजी को ना मानने की क्या टाइमलाइन थोड़ी मिक्स नहीं है? 6 बार जेल के उस टाइम आपको नहीं समझ आई कि ये पॉलिटिशियन नहीं है? भाई हम तो अपने दिमाग, जब इनसे बात छोड़ दी, ये थे नहीं ना यहाँ, ये थे नहीं यहाँ। अच्छा, ये थे नहीं यहाँ। और फिर 2002 का इलेक्शन हुआ, हमने लोगों को जाके हर जिले में हमने लोगों को खड़ा किया, वो यंगस्टर्स जिनको शौक था पॉलिटिक्स का, उनको लाए, वो कोई यूथ विंग के थे, कोई MSF के थे, उनको तैयार श्यार करके खड़ा किया, उन्होंने 10-20 हज़ार वोट लिए और उन्होंने कहा जी हम लड़ेंगे आपके साथ। ठीक है, हमने पार्टी बना दी। पार्टी तो वाइप आउट हो गई थी ना 12 अक्टूबर को भाई, बिल्कुल, हमने बना दी। ठीक है, अब जब पार्टी बन गई तो हम लड़ रहे थे, हमारे जलसे 25-25 हज़ार के होने शुरू हो गए। हम में और कौन थे? ख्वाजा साद रफीक साहब थे, जुल्फ़िकार अली खान खोसा थे, तमीना दुल्ताना थी, जावेद हाशमी साहब थे, सुरखैल हैं, हमजा शहबाज, वो जर्मनी से लड़ रहे होंगे। हम पाकिस्तान में तो मुझे कभी नजर नहीं आते 10 साल में। वो कहते हैं मुझे अकेले छोड़ के गए सारे खान, कहाँ? मैं इधर था जो सब कुछ संभाल। भाई बता देना, एक तस्वीर, एक खबर, एक कोई बात बता दें आपको। जो लोग उस जमाने में सहाफत कर रहे थे उनसे पूछिए कि हमजा शहबाज ने कितने इंटरव्यूज दिए। लड़ना तो कुछ बात है, ठीक है। अगर उनको पकड़ा था किसी ने तो उनकी किसी कारोबारी मसले में पकड़ा होगा जो कि बेबहा थे, ठीक है, उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना। ठीक है। अच्छा, अब आप बहुत करीब भी तस्वुर किए जा सकते थे। मैं 10 साल उनका तर्जुमान रहा। जी बिल्कुल, जब वो दयारे गैर में थे। ठीक है जी। क्या वजह, इख्तिलाफ की कोई वजह तो बनी होगी ना, क्योंकि ये सब चीजें ऐसा तो नहीं कि अचानक आपकी आंख खुली और आपको पता चल गया। नहीं सर, देखिए ना, वो होता ही है कि वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों। अच्छा, एकदम नहीं होगा। अच्छा, अर्ज ये नहीं थी। मैंने जो आपको पहले अर्ज की कि जिन लोगों को लाए थे हम, ठीक है, जिनको जवान किया था सियासत में, जिनके हम देनदार थे, मैं देनदार हूं, उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा बाद में, ठीक है, कि भाईजान तुसी सानू ला के जेल च पाता, असीं मारा खा लिया, हुण तुसी सानू पुछदे नहीं। कि मैं कहा यार वो मैनू नहीं पुछदे, मैं तुहानू किवें पुछां? ठीक है, मैं क्या करता उनको? मगर ज़हीम भाई, जिस ज़हीम को मैं जानता हूँ ना, वो आखिरी दम तक इनके साथ रहा। तो लड़ा ना, और रोज बड़ा भाई मैं दुखता था ना, मैं दुखता था कांटे की तरह। ठीक है, तो बात यह है कि मैं तो, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमें पसंद क्यों नहीं किया जाता था। एक दिन शहबाज शरीफ साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपके प्रोग्राम में रिवील कर रहा हूँ पहली दफ़ा ये बात। ठीक है, मैं सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का और मैं 8 महीने की जेल काट के आया था। ठीक है, ठीक है जी, ये 2007 मिड की बात है, एंड की, कि वो पीर साहब प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपका तो देखे ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं नाम नहीं लूँगा, हम किसी दूसरे साहब को, मैं सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त, ठीक है, ARD का भी, ठीक है, और पंजाब मुस्लिम लीग नून का भी, ठीक है। और मुझे फरमाने लगे कि वो देखे ना, अब हमने आना है तो हमारे लिए, तो मैंने कहा हाँ जी आप उनको बना दीजिए, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के जो हैं वो ब्रदर लॉ हैं, आप उनको बना दीजिए। अच्छा, मुझे पता था कि वो क्या करने लगे मेरे साथ। ठीक है, यानी कि आप सोच लें कि मेरे पे क्या गुजरी होगी कि मैं क़यादत के लिए जंग करके जेल काट के आ रहा हूँ,
8 महीने की, और मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि भाईजान ये, अच्छा नवाज शरीफ साहब जो थे ना वो छुप जाते थे ऐसे मौके पे, वो शहबाज शरीफ साहब को आगे कर देते थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से डील जो थी वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे ना, ठीक है, तो उन्होंने ही सब कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वो चुप होकर घर बैठ गए और मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमने आना है, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम है, हम हमारे देखें ना, हम आप बताएं आपको मरकज़ में कहीं एडजस्ट कर दें। मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कौन से ईयर की बात है? 2007-8 की, 2007-8 में आए ना ये, ठीक है, तो 7 के एंड में 8 के शुरू की बात होगी। अच्छा, ये जो ये कहते हैं कि नहीं ज़हीम कादरी को बेसिकली टिकटें रिक्वायर्ड थी, वो एमएनए भी चाहता था, कुछ लोगों को एमपीए भी अपनी मर्जी से देना चाहता था। अच्छा चले ये भी है, तो क्या एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए और अपने माँ बाप की ज़मीन बेच पे आप पे लगाई हो, उसका ये राइट नहीं है कि वो उन लोगों की ये टिकटें, मैं उनकी बात करता था ना, ठीक है, वो टिकटें मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अगर मैं उकाड़े में किसी की टिकट मांग रहा हूँ, या मैं डेरा गाजी अपना मुजफ्फरगढ़ में किसी की टिकट मांग रहा हूँ, और अगर मैं किसी लड़ने वाले की टिकट जेलम में या अपना सरगोदे में मांग रहा हूँ, तो वो मेरे लिए मुझे टिकट दे रहे हैं आप। तो वो जो आपके हल्का 133 था, मैं तो लोगों की टिकटें बात करता था कि भाई इनको ना रिडंडेंट करो, ये तो मर गए आपके लिए यार। ठीक है, आपने फिर वो जो आई एक लॉट को 32-40 लोग उन्होंने काफ लीग से लिया और हुकूमत बना ली, ठीक है, तो बना ली, ठीक है, आपकी हुकूमत बन गई यार। उन लोगों का तो ख्याल कर लें जो उन हल्कों में आपके लोग बैठे हुए। 133 का टिकट था ना, वहीद आलम खान को दिया था। ये इशू नहीं है, अच्छा, वहीद आलम खान को तो पहले दिया था ना। ठीक है, मैं निसार अली खान साहब मुझे पूछने लगे कि आपकी लड़ाई किस बात की थी, मैंने कहा जी बस मुझे तो पता नहीं है मेरी लड़ाई क्या थी, मैं तो ये बातें करता था। उन्होंने कहा कि ये आपके एमएनए, मैंने इनका साहब का नाम लिया, तो वो फरमाने लगे कि मैं तो इसको जानता नहीं हूँ यार। मैंने कहा आपके साथ एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस बंदे ने 4 साल काम किया, 5 साल, आपको पता ही नहीं है? कहते नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा, मैं कुछ और भी आपके तरफ इस तरह के बिनाइन लोगों को लाके आप इसलिए मेरे जैसे लोगों पे मुसल्लत कर दें जो आपके मुलाजिम है घर के या तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा ना, मेरा राइट है, मैं तो बात करूंगा, मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ वही किए जा रहे हैं। टिकट क्या होता है यार? अच्छा, मुशर्रफ दौर में नून लीग पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं, और आपने जैसे कहा कि आप खुद इधर उन सख्तियों को बर्दाश्त कर रहे थे मुसलसल, तो एक सर्टन कोई जस्टिफिकेशन तो होगी ना, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, जो बचपन से ही होगा। आपने अपने जहन को क्या तसल्ली दी कि नवाज शरीफ क्यों गए, वो जहाज़ भर के क्यों गए, क्या वजह हुई? 100% दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, क्या था आपके दिमाग में? इशू नहीं था। देखिए, एक यंगस्टर के लिए जिसकी उम्र अबाउट 28-29, ठीक है, उसकी जो होती है ना अपना रोमांस, ठीक है, विद हिज पॉलिटिकल एस्पायरेशंस, ठीक है, इज वेरी वेरी हार्डन्ड इन हिज माइंड, ठीक है। इशू नवाज शरीफ था ही नहीं, ठीक है। देखा कि लड़ कौन रहा है, तो लड़ तो सिर्फ पीएमएलएन रही थी ना, और वो तो चले गए। ओहो, वो चले गए, लेकिन जावेद हाशमी लड़ रहा था, जुल्फिकार खोसा लड़ रहा था। आपकी इंस्पिरेशन तो नवाज शरीफ थे। नो सर, नहीं, वो कब की बात है, वो कब की बात है मेरी? तो देखिए, नवाज शरीफ वाज जस्ट अ डोर टू दैट इंस्पिरेशन कि ये आदमी, ठीक है, दोस्त ताल्लुक अपनी जगह बिल्कुल, बहुत प्यार होना चाहिए, इसके साथ ज्यादती हुई है, ये 20% कॉन्सेप्ट था। अच्छा, 80% ये था कि आपने लोगों के लिए अगर आपने कुछ करना है तो आपने तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना है ना, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपको ये अलाउ करता है कि आप काफ लीग में चले जाएं, ठीक है, जिसकी आपको ऑफर आ रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, 4 करोड़ रुपए आ रहा है, 20 करोड़ रुपए आ रहा है, तो ठीक है आप कर लें। तो फिर आपके बाप की लेगेसी, आपके वालिद की लेगेसी, आपके दादा की लेगेसी, आपके ताया की लेगेसी, आपके वालिद जो लड़े हैं अयूब खान से, जो लड़े हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिसने जेलें काटी हैं, जो लड़ा है याया खान की मुखालफत में, जिसने दौलताना के साथ लड़ाई की है। सही भाई, मेरा सादे सवाल है, मैं उसका ज़रा दोबारा आपसे जवाब लेना चाहूँगा। आपने पार्टी नून लीग में थे ना, मुस्लिम लीग नून में थे, नवाज शरीफ साहब की थी, इंस्पिरेशन वो हैं आपके, वो 20%। फिर कौन है नून लीग में, किसकी वजह से आया नून लीग में, किसको पसंद करके, किसका मंशूर दिया हुआ था? नहीं, मंशूर तो था ही किसी का नहीं। फिर एक आदमी ने डिफाइंस की, आप बात समझे ना। वो कौन आदमी? नवाज शरीफ, ठीक है, जेल चला गया, ठीक है, हम वो जेल में था, हम शुरू हो गए, ठीक है, बिस्मिल्लाह, जावेद हाशमी लीड कर रहा था, ठीक है, और ये सारे लोग साथ थे, ठीक है, जिसके नाम लिए, और केपीके से सरंजाम खान थे, अपना वो थे ना, याकूब खान नासिर थे बलूचिस्तान से, मेहताब अब्बासी साहब, पीर साबिर शाह साहब, 20-50-30 लोग, 40 लोग पंजाब के, बाकी लोग। तो क्या था कि भाई अब वो चला गया, वो अभी वो गया नहीं था ना, गया तो वो बाद में 19 महीने बाद, ठीक है।
जब ये लड़ाई शुरू हुई तो हम छलांग मार दी कि भाई ये लड़ाई शुरू हो गई है तो किसी ने डिफेंस कर दिए। ठीक है, उन जे डिफेंस करने ही दौड़ जाए तो बंदा की करे। क्या था उस वक्त जहन में, क्या था ज़हीम कादरी साहब कि इधर तो आप हाशमी साहब के साथ लड़ रहे थे, दीगर सर खान का भी आपने नाम लिया, नवाज शरीफ साहब चले गए 2 जहाज़ों में, साहब ये कह रहे थे आप क्या अभी जाने तक ना जाए ना, पहले ये देखें कि जब वो जेल में थे तो वो अटक में थे। ठीक है, हम उनको मिलने जाते थे जेल में, कराची गया मैं जेल में मिलने। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं कहा जी लड़ना है। क्या लड़ना तुम्हें? मैं कहा मैंने सियासत करनी है और मैंने लड़ना है। अच्छा, he was like this because he was himself I don't know whether he was that sure that he would contest it eventually or not। हमें तो नहीं पता। आपको ऐसा लगा वो कह रहे मैं नहीं लड़ना था, तू क्यों लड़ना है? नहीं लग गया, वो कह रहे मैं नहीं लड़ना था, तू क्यों लड़ना? बाद में हुआ ना। ठीक है, हम एक देखे ना शब्द मुझ कोड़ के लिए आ गई, 80 लड़ पे। ठीक है, हम लड़ पड़े और हम चले गए वहां तक जहाँ से वापसी का टिकट कोई नहीं था। ठीक है, हम पे लगे सुर्ख निशान, दरवाजे टूटने शुरू हुए। घर मेरा काला बाग नहीं तोड़ सका था। मेरे वालिद को गिरफ्तार करना था नवाब कालाबाग ने, उसने ऑर्डर किया, 32 मुकदमे बनाए अयूब खान ने। मेरे वालिद बाहर आए, हलाकू खान साहब, गुलाम असगर खान साहब, अल्लाह उनको करवट कर जन्नत नसीब करे, हमारे बुजुर्ग भी थे। उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि भाई मैं गया, पीरों का घर था, सादात का घर था, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैं अंदर नहीं गया। और दूसरे दिन बेल हो गई 32 के 32 मुकदमों में, और उसमें लिखा जस्टिस शरीफ साहब ने कि एनी अदर केस अगेंस्ट हिम फर्दर रजिस्टर्ड शुड बी रेफर्ड टू दिस कोर्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये भी दुनिया में होता था। उस जमाने में तो मीडिया था ही नहीं ना। ठीक है, तीसरे दिन अखबार में खबर आती थी। तो हमने अपने वालिद का सुना था और फिर देखा लड़ते हुए उनको। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। हमारे घर में हमारे ताया सैयद शमीम हुसैन कादरी साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो थी मार्शल लॉ, उसको इलीगल दिया था। ठीक है, और इतला ये थी कि जिस दिन कू हुआ है जनरल ज़ियाउल हक का, उस दिन जो लोग कत्ल होने थे उसमें वो मौजूद थे, उनका नाम था, जिनको FSF ने मारना था। आज दुख होता है सर इतनी स्ट्रगल का कि यार किधर टाइम ज़ाया किया मैंने, क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों पे अफसोस जरूर होता है, और लेकिन दिल से यूं निकाल के फेंक दिया सबको। क्योंकि वो स्ट्रगल इवेंचुअली बैक ऑफ द माइंड दैट 80% वाज दैट हमने लोगों के लिए कोई बात की है सर। मैंने आपके कैमरामैन की बात की है, उसके हकूक की बात। मैं कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस होता है आप शीशे के सामने खड़े हो तो आप कहें यार अपने आप को असेस करें कि मैंने 20 जिंदगी में गलतियां की हैं, और ये उसका आप जवाब देते हैं ना अपने आप को। अगर आप इंसान है तो, जानवर है तो आपको पास कोई जवाब नहीं, आप इंसानियत से तो आप जवाब देते हैं। 20 में से 19 बातों का जवाब मेरे पास है अपने लिए कि मैंने जो कन्फ्रंटेशन की है, मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने लोगों की बात कर दी। मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया। मैं आई डिड माई पार्ट ऑफ जॉब। उसका रिजॉल्व क्या था, वो क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि जो देने वाले बन गए, वो इस निज़ाम की गलती है, और निज़ाम को लेके डूब गए ये लोग। अब वो तो शेर का मिसरा रासिक होता, मुर्शिद में कुछ ना कर सका लेकिन चीखता रहा। ना फिर? मैं चीखा नहीं, सिर्फ मैंने लोगों के दिलों में ये बात बिठाई कि ये लोग जो जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना, ये डेमोक्रेट्स नहीं है, ये फ्रॉड्स हैं। ये जमहूरियत के साथ मजाक करते हैं। ये जमहूरियत को, इन्होंने जमहूरियत को फेल कर दिया है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो बड़ी बात होती है ना, वो कॉन्सेप्ट मतलब उसका कुरान में और हदीस में कहीं जिक्र नहीं है। सही कह रहे हैं। और आप अगर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करें तो हमारे यहाँ वो मोडालिटीज मौजूद नहीं है कि वो डेमोक्रेसी उस तरह की चल सके। और जो तबाही इन लोगों ने मचाई है, इन तीनों लोगों ने, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन्होंने तो वो सिस्टम फेल कर दिया ना। आज इस सिस्टम की डिलीवरेंस जो है 75 वर्ष में क्यों नहीं हो सकी? ठीक है, उसकी वजह ये लोग हैं। दे आर द पीपल हु कुड नॉट मेक दैट सिस्टम वर्क, दे डिडंट लेट दैट सिस्टम वर्क। ज़हीम, मैं आता हूँ इस मौजूदा सियासत पे, मैंने मौजूदा सियासत पे आना है। मुझे ये बताएं, आप बड़े नवाज शरीफ साहब के करीब रहे और एक पूरा अरसा, फिर आपको समझ आने में, यार झूठ, सर मेरी बात तो सुन, सर मेरा सवाल तो कर लें, इतने क्यों जज्बाती हो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब छोड़ चुके हैं, आप इजी हो जाए। मेरी सवाल का नहीं, आपकी जरूरत है हमें, इंशाल्लाह। हमने आपको बड़ा मिस किया है, ट्रस्ट मी, आपको बड़ा मिस किया है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें सर, लाहौर की सियासत में आपका किरदार, नवाज शरीफ के करीब आप, शहबाज काबीना में आप, ये 21 जून को ये कौन से तारे आपके मिले? जरा मुझे बता दें। होती है कि आप तो महकमा ज़राअत जरूरत तो नहीं था सर, जरा बता दें। अच्छा, ज़राअत होता तो फिर मुझे तो पीटीआई ने टिकट ऑफर कर दिया था ना सर। वो बाद में वो उसको जिताते भी नहीं है। कौन? जिसको वो ऑफर कर रहे हैं। ये इशू नहीं था ना।
अगर मैं टिकट ले लेता तो महकमा ज़राअत होता। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छा, ये मुझे बताया, क्या ऐसा हुआ कि आप हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये बूट पॉलिश कर रहे थे, क्यों आपको कहना पड़ा? ये क्या हुआ? एक आदमी जो अपनी जिंदगी दाव पे लगा के, ठीक है, आपका नाम जिंदा रखे हुए है, 10 साल आपकी तर्जुमानी करता है, सुबह निकलता है, रात को 1 बजे 2 बजे घर आता है, अखबार में खबर लगवाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, तो पहला प्रोग्राम पीजे मीर का करता है, दूसरा प्रोग्राम, और 7,500 के करीब प्रोग्राम्स कर लेता है आपके 10 साल में, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर स्क्रीन पे आप थे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मतलब वो ये कि आप वो जिधर मतलब 8 प्रोग्राम भी किए रोज के, नो इशू। अपनी ज़मीन बेच के, माँ बाप की जायदाद बेच के आप पर लगा रहा है पैसे, तो आप दे नहीं रहते किसी को यहाँ ना। लेकिन जब आप आ गए, तो जिस दिन आप आए 2008 में, तो पहले इलेक्शन में आपने पूछना शुरू कर दिया कि यार देखो पैसे कितने ने इलेक्शन लड़ सकता क्या? उन्होंने कहा यार देखो पैसे तो थोड़े ही नहीं है, वहाँ पे ज़मीन बेचता क्या, बहुत अमीर आदमी नहीं क्या। उन्होंने कहा फिर आपको पता 2008 के इलेक्शन में फिर मुझे टिकट नहीं मिला था। बिल्कुल, डू यू रिमेंबर दैट? यस यस यस। फिर एक साहब फौत हो गए थे, कत्ल हो गया था वो बच्चा, वहाँ मुझे इन्होंने भेज दिया मेरे हल्के से निकाल के। वो हल्का जो मेरा भाई हल्का था, जहाँ से मेरे ताया 2 बार जीते, मेरे वालिद भुट्टो के खिलाफ लड़े, वहाँ से निकाल के आपने मुझे इधर भेज दिया। ठीक, तो ठीक है, बाई इलेक्शन में जीत गए। अब मैं बाई इलेक्शन जीत गया, मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। क्या था? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी क्या होता है? मेरे तो ऑल इन ऑल लगता है पंजाब का सेक्रेटरी जनरल था मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उस वक्त जब मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मैं मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी था। ठीक है। मुझे 4 साल आपने बुलाया नहीं किसी मीटिंग में, क्योंकि मेरी शक्ल पसंद नहीं थी बेगाने पुत्रानू, जो आपको जिन्होंने आपको लाके बिठाया हुआ था, आप दिखाना नहीं चाह रहे थे। बेगाने पुत्र कौन है? जो है आपके बार बार कह रहे शक्ल पसंद नहीं थी, अब साथ भी होते हैं, शक्ल पसंद नहीं थी साथ, मुझे बेगाने पुत्र कौन है? एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, मैं तो अब एस्टैब्लिशमेंट की बात जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे करूंगा बाद में। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी फ्रॉड करते हैं। बेगाने पुत्र क्यों? एस्टैब्लिशमेंट माँ तो सुना था, बाप भी सुना था। एस्टैब्लिशमेंट फाइन, अच्छा ठीक है, कह दिया। उनको आप पसंद नहीं थे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को मैं पसंद नहीं था। ठीक है, और अब की? यार अब ये तो आगे चल के बात अच्छा करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रूव करूंगा ठीक है कि मैं किसी का पौन या टाउट नहीं हूं। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना डिसग्रंटल कर दिया है कि मेरी वो आर्गुमेंट्स जो पॉलिटिकल थॉट्स के साथ चलती थी वो डिफीट हो गई हैं इन लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और इक़्तिदार की लालच की वजह से। मैं आपको प्रूव करूंगा वो आगे चल के। अभी आप ये बात कर लें, ज़माना शनासी में या लीडर शनासी में कोई ना कोई कोताही तो रह गई होगी। आप 2008 में फंसे हुए हैं, सुने तो सही, वो तस्लीम कर रहे ना 2008 में आपको ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। मैं तो नहीं भाई, बड़ा प्यारा सवाल करने लगा, मैंने आपके सारे दिल के छाले फोड़ देने हैं। ठीक है, 2008 का आप ये जिक्र करते हैं। 2018 में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते शहबाज शरीफ बस बहुत हुआ, हमजा शहबाज मैं तुम्हारे बूट पॉलिश नहीं कर सकता। ये सब हुआ भाई, आपका प्रोसेस स्लो है क्या? नहीं, क्या स्लो है? नहीं। फिर जो मेहनत और जो दिमाग में चीज़ ड्रिल हुई 20 साल में, उसको निकालते निकालते अगर 10 साल लग गया तो कोई बात नहीं यार। वो रोज़ कटती थी, रोज़ जिस्म कटता था, रोज़ जिगर कटता था, रोज़ बेइज्जती महसूस होती थी एवरी डे। नवाज शरीफ अवेलेबल नहीं थे, किसी को मुलाकात ही नहीं थी, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो मिलते थे उन लोगों को जो जिनकी ज़रूरत होती थी। वो कटता मैंने कह रहा कि वक्त करता है जबर बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो भाई एकदम तो नहीं हुआ ना। तो हमजा से डायरेक्ट तो कुछ मामला नहीं था, कोई जाती रंजिश तो कोई नहीं थी ना? नहीं है ना मेरा कि मैं उससे ओके, फिर गुस्सा क्यों निकाला उनसे? इसलिए कि वो उसके थ्रू लाहौर चल रहा था, पंजाब चल रहा था। ओके, वो मालिक मुख्तार था हर चीज़ का। 30-20 साल 10 साल हमें नजर नहीं आया वो कहीं मुशर्रफ के ज़माने में। ओके, उस वक्त हम कार मुख्तार थे, लोग हमारा गला पकड़ते थे कि भाईजान तुसी आए सो दसो की चाहते हो। असं कहते थे साढ़े को नहीं जी, हमजा साहब को जाओ। हमजा साहब कहते थे भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। जो पैराशूटर, जो 2 नंबर आदमी काफ लीग का, जो छुपा हुआ आदमी जिसने कभी जेल तो क्या थाना नहीं था देखा 10 साल में, वो उनके साथ जुड़ गया क्योंकि वो प्रोफेशनल्स है। हम इस अकड़ में रहे, ये बड़ा जरूरी जुमला है। जी जी, हम इस चक्कर में लाए कि यार हमने तो अपनी जिंदगी दी हुई है इनको, ये हमारी इज्जत क्यों नहीं करेंगे यार। वहां पे थी नौकरों की इज्जत, बात अच्छी समझाने वाले की भी बेइज्जती की जाती थी और जान छुड़ा ली जाती थी कि साढ़े पुत्र तो ज़्यादा अक्लमंद है यार। मतलब अगर मेरे बाप ने मुझे बाहर पढ़ाया है, मेरे पास 2 डिग्रियाँ हैं, तो आप मुझे ये तो ना समझे मैं गली का लौंडा ले पढ़ा हूँ यार। सही कह रहे हैं। आई एम नॉट अ रिफरैफ। मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, मैं पढ़ा हूँ ना, मेरे बाप ने पैसे खर्च के पढ़ाया मुझे। सही। तो मैं आके वहाँ बैठ के हमजा शहबाज की बातें तो नहीं सुनूंगा ना यार।
अगर कोई गलत बात उसके लिए हो रही होगी जिसका उसको नुकसान होगा, मैंने उसको बताना है कि भाई ये आपके लिए गलत होगा, शहबाज शरीफ साहब ये ना करें। तो इस तरह के बंदे की तो पार्टी में गुंजाइश ही कोई नहीं है। तेरे बच्चे जी ये गल है सारी, तो थोड़ी अकल कर लेते ना। तो अकल हो गई ना, अकल आ गई 18 में आ गई अकल, सीधे हो गया सी। सैयद थी, सैयद खलो गया। ओके, यानी थोड़ी देर से आई लेकिन अकल आ गई। ओके, यानी रिग्रेट रहा, मगर आप कह रहे थे मैं आस्ता आस्ता बर्दाश्त कर रहा था इन तमाम चीजों को। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मेरी बेगम मुझे कहती है कि तुम्हारा टेम्परामेंट खराब हो गया है, तुम अपने आप को री एडजस्ट करो। तुम घर आते हो तो तुम्हारी गुफ्तगू जो है वो सब स्टैंडर्ड होती है, तुमने घर का माहौल खराब कर दिया है। 13 साल बाद मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा था, और जब मैं 8 महीने बाद जेल से आया तो मेरे 3 साल के बच्चे ने मुझे नहीं पहचाना था। सलमान साहब मेरी इस बात का देन दे सकता है कि नवाज शरीफ? नहीं दे सकता ना। सही। तो वो तो मुझे मिलने का रवादार नहीं था, तो मेरी ग्रीवेंसेस कौन सुनता? मैं शहबाज शरीफ की लीडरशिप में तो कभी भी नून लीग में नहीं था भाई। मैं हमजा शहबाज की नौकरी पे तो गया ही नहीं था, मैंने तो तनख्वाह ली नहीं। आज जो उनके तनख्वाहदार मुलाजिम है वफाकी वजीर है, 15-15 18 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आजकल की नून लीग में आप किसकी सियासत के मौतरफ हैं? नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आप किसको बेहतर सियासतदान समझते हैं? मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी ज़ाती भी मुखालफत है और मैं अब उनका भी नाकिद हूँ, तो मैं उनकी ज़ात पे बात नहीं करूँगा। सियासत तो है ना, वजीर आजम बैठे हैं भाई, बेटी उनकी, एक भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी वजीर आला है। दिल पे हद हो गई है। ज़हीम कादरी क्यों नहीं है? दिल पे हाथ रख के जी जी कसम खा के बताएं अल्लाह की कि वो वाकई वजीर आजम है। नंबर तो 1 मिनट, 2 सवाल मेरे भी ले लें भाईजान। एक सवाल ये कि वो वजीर आजम है नहीं बहन, मैं कसम नहीं खाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, वो वजीर आजम जिस तरह बने आपको पता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सियासतदान है तो सर बात ये है कि मैं मतलब बदतमीजी तो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हूं ना, तो मैं कसम से खुदकुशी कर लूं। अच्छा, दोनों में से अगर किसी की सियासत कर लो कि मैंने इसके साथ खड़ा हो सकता हूँ, अभी भी शायद थोड़ा मार जाए, तो कोई हो सकता है? नहीं, सियासत आपने डाइल्यूट कर दी, आपकी सियासत कोई नहीं, आपका नैरेटिव ही कोई नहीं है। आपका वोट को इज्जत देखो, आपने नारा आके लगाया, जनरल फैज को और जनरल बाजवे को आपने दी गालियां, और तीसरे दिन आपने जाके उनसे मिलके उनसे इक़्तिदार ले लिया, और फिर उसी जनरल फैज ने और जनरल बाजवे ने आपको इक़्तिदार दे दिया। यार कौन सी कहानी सुना रहे हैं मुझे आप? मतलब क्या, व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स? ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, नवाज शरीफ साहब हमेशा क्रेडिट लेते हैं, और सुना है आपका ज़रा थोड़ा सोच दूसरी है एटमी तजर्बों से मुतल्लिक, आपकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है बाकी सियासतदानों से मुतल्लिक। तो यार एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आपके पास रूम ही नहीं था कि अगर आप ये ना करते तो आपकी गर्दन उतार देते वो, राइटली सो। परवेज़ मुशर्रफ, एनीबडी, अब जब एस्टैब्लिशमेंट की बात, ओके ठीक है, ओके ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है। हमारी यही तो बेवकूफियां थी जो हमें आप समझ आ रही हैं यार। ओके, कि परवेज मुशर्रफ ने लड़पो जी और डिक्टेटर है जी। ठीक है यार, एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। यानी उनकी अपना कोई नहीं था कि मैंने कलेक्टर की कॉल नहीं उठाई, उसके 5 अरब डॉलर नहीं लिए। निजामी साहब को जानते हैं? जी जी, कितना बड़ा नाम है साहब, बहुत बड़ा नाम। उनकी बातें, उनका कॉलम पढ़ लें इस बारे में। मैंने पढ़ा हुआ है उनका कॉलम। क्या कहा उन्होंने? जी, वो कह रहे प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इनको क्या कहते थे वो, इनको वालिद कहते थे निजामी साहब को। मेरे भी वो बुजुर्ग थे घर के, मेरा हमसायागिरी भी थी, और पाकिस्तान मूवमेंट में हमीद निजामी साहब, मेरे वालिद, सारे इकट्ठे। जो ZZ अहमद साहब ने और हमीद निजामी साहब ने नवाए वक्त बनाया था, वो मेरे घर कादरी बिल्डिंग के नीचे उसका पहला दफ्तर बना था, और वहीं पे वो छपता था, ठीक है, ये रॉयल पार्क में। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप कहते हैं कि ये क्लिंटन वाली स्टोरी भी बिल्कुल क्रिएटेड है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बड़ी जरूरत का मुजाहरा कर दिया और ये सब हुआ। यार क्लिंटन वाली स्टोरी होगी ना। अच्छा, वो होगी, पर क्लिंटन वाली स्टोरी को रिबर्ट करने की एहलियत थी इनके पास। ओके, वर दे कॉम्पिटेंट इनफ टू कन्फ्रंट बिल क्लिंटन ओवर दीज इश्यूज? ओके, मैं तो पैसे की बात नहीं कर रहा ना कि पैसा नहीं छड़ दे, मैं गल नहीं करता लोग नाराज हो जाने की जाती गलती आ गया। ठीक है, कि पैसे तो छड़ दे नहीं। ठीक है, बात ये नहीं है क्या कॉन्फिडेंस किसका था, ताकत किसकी थी, पावर किसकी थी, किसने करवाया वो धमाका? ठीक, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। अब हम आगे जाके सर वजन भी तो उठाना होता ना। नहीं, वजन के अलावा तो वक्त का वजीर आज़म वजन उठाएगा ना। कौन तो उठाया था उसने? सर अब तो यही कहते हैं, हम ही ने किया था क्या कि मैंने वजन उठाया था? उन्होंने वजन उठाया ना कि मैंने बिल क्लिंटन की कॉल नहीं उठाई, मुझे बड़ा मना किया गया, ये किया। आप तो कह रहे हैं कि मेरे वालिद और ताया और दादा पाकिस्तान बनाने वाले मुझसे, मैं कहूँ जी कायदे आज़म ने नहीं, मेरे बाप ने पाकिस्तान बनाया था। कुछ और मान भी लेंगे, ठीक है, इनकी बात तो एक भी नहीं मानेगा। ओके, अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आपके कुछ पुराने दोस्त भी हैं, आप उनको किस पोजीशन पर लाकर खड़ा करते हैं जिन्होंने
एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने नून लीग को छोड़ा, और सारे आपके बहुत दुआ सलाम हो। शाहिद खान अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, आसिफ करमानी हो गए, मिफ्ता साहब बाद में आए, वो बाद में आए, चौधरी निसार साहब हो गए, जावेद हाशमी आ गए। क्या बात है यार, तो ये लोग जो है ना जिनकी जिंदगी लगी हुई ना उनकी बात करें। क्या नून लीग ने इनको क्यों नहीं इतनी इज्जत दी? इसलिए कि वो इज्जत जो उनके दिए हुए टुकड़ों से बड़ी हो जाए वो उनसे डाइजेस्टेबल नहीं है। अच्छा, अगर जावेद हाशमी इतना बड़ा हो जाए कि वो लीडर बन जाए तो उसका सिर कलम कर दो। निसार अली खान अगर आपकी बेटी के नीचे मतलब झुक के उसको सलाम ना करे तो उसको फारिग कर दो। शाहिद खान अब्बासी अगर आपको इश्यूज पे कन्फ्रंट करे कि आपकी औलाद जो है वो गलत काम कर रही है, इसको रोक लें, पार्टी तबाह हो जाएगी, जो हो गई तो उसको अक्सर कलम करके बाहर निकाल दो। ज़हीम कादरी के साथ तो हो गया ना, ठीक है, हमजा की वजह से। कभी थी वैसे नून लीग नजरियाती जमात? कभी थी यार? नहीं, कभी तो थी, जब हम थे तो थी, 2008 तक तो थी। ओके, जब आपने जेल में आके पूछा था कि मैं तो लड़ना है तो उन्होंने क्या है? नहीं, उन्होंने क्या बहुत लड़ना है जी, सीते में थे जो खिताबात होते थे। नहीं, जब वो जेल में थे तो वो जेल में थे तो उसके बाद वो तो बातें आप सोच ही नहीं सकते ना जो बातें। ठीक है, तो मैं करूँगा तो आप कहेंगे कि वो तो चे गेवारा सी। ओके, जब वो चले गए सऊदी अरब तो ट्रिम डाउन हो गई और गलते बाहर आंदी नहीं सी ना दी। उसके बाद जब लंदन आए तो जो गुफ्तगू लंदन में हुआ करती थी वो सुनने, ठीक है, हमारे जैसे लोग, बच्चे यार, बिल्कुल ऐसे एक वो रोमांस और एक जो होता है आपका जिसको कहते हैं चाका, ठीक है, हम तो उसमें फंसे हुए थे ना, उस एम्बियंस में फंसे हुए थे। ठीक है, बस तबाह कर लिया अपने आप को। अच्छा, मौजूदा नून लीग जिस राह पर इस वक्त चल निकली है, आपको इसका कोई मुस्तकबिल नजर आता जी? यार एज ए पॉलिटिकल वर्क है, मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल तो 2024 के इलेक्शन में उनका सीज हो गया ना, जब आप 10-12 सीटों में महदूद हो जाएं। ठीक है, 17 कहते हैं वो पीटीआई वाले, तो आप उससे भी कम कर रहे हैं भाई। जो महदूद हुई थी सीटें मुशर्रफ के ज़माने में वो 12 थी। ठीक है, वो की गई थी। ठीक है, और आई स्वेयर वो सही थी। लोग अच्छा, भाई आपका टिकट इनका कोई नहीं लेता था, हम तो लोगों की मिन्नतें करके टिकट दे के आया था कि 60-70% सीटों पे हम लोग खड़े कर दें। उन्होंने मेहरबानी की कि उन लोगों को लड़ने दिया जो जीत सकते थे। 12 थे, 14 थे, 2-3 नहीं 17 थे, 11 रह गए थे आखिर में, बाकी भाग गए थे। ठीक है, अच्छा, ये जो 8 फरवरी को किया पाकिस्तान की आवाम ने, मैं जस्ट ज़रा पंजाब की एक्सपर्टीज़ आपकी बहुत ज़्यादा, स्पेशली पंजाब की आवाम ने जो किया, फॉर्म 45-47 वाली जो चीज़ थी, इस फैक्टर को कैसे मैं रिकग्नाइज़ करूं? नून लीग की ये हालत जो पहुंची उसकी क्या वजह बनी? इस नून लीग की अपनी करतूतों की वजह से हुआ सब। फॉर इंस्टेंस द वे दे हैंडल देयर पॉलिटिकल नैरेटिव्स, द वे दे हैंडल देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एक आदमी जहाज से उतरता है, मीनार पाकिस्तान पे वो जर्नैलों के नाम लेके उनको ललकारता है। जी बिल्कुल। लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं जिस तरह क़यामत आ गई है। ठीक है, और वो उस क़यामत को चैनलाइज करते करते एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस अपना जो लेके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, गलती से ही। ठीक है, गलत एटीट्यूड था लोगों का। ठीक है, क्योंकि स्टांस को डाई डाउन होना है अब। ठीक है, आप आए, आप खड़े हो गए, और जब आपको इक़्तिदार की घंटी बजाई गई, ठीक है, कि भाईजान ये हम बदल रहे हैं, आप आ जाएं, उन्हीं 2 सामान से आपने इक़्तिदार ले लिया रात को। ठीक है, तो आपने डाइल्यूट ही होना था ना यार। क्या आप क्या कहेंगे? वो आपको वोट मांगने आएंगे, क्या कहेंगे आपको? यानी काफ लीग वाली पोजीशन बन गई जो मुशर्रफ के बाद हुई थी। काफ लीग बहुत, देखें उनकी इज्जत का मसला और था, वो पहले दिन से एक नैरेटिव पे थे। बनाई गई थी ना यार, बनाई गई, लेकिन क्या वो कहते थे कि हम पहले कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेट्स और चे गवाराज हैं, वो तो नहीं ये कहते थे ना कभी भी। उन्होंने माना कि हाँ जी हमें मुशर्रफ साहब ने बना लिया, ठीक है, हमारी पार्टी बन गई, हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। ठीक है, उस बेस पे उन्होंने वोट लिए, इलेक्शन जीता। उन्होंने 5 साल मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज़ को टोकिया और रोज़ कहा चौधरी परवेज़ अली साहब ने कि मैं तो वर्दी में 10 साल के लिए इलेक्ट कराऊंगा परवेज़ मुशर्रफ साहब को। ठीक है, तो क्या हुआ? झूठ तो नहीं बोला ना उन्होंने। जो उनका आइडिया था, आपको नहीं पसंद आया, आपने छोड़ दिया उनको। ठीक है, आपको पसंद आया, आप उनके साथ हैं, माने और खड़े भी रहे, माने खड़े रहे। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे आप एक दिन कह रहे हैं प्याली में कॉफ़ी है, दूसरे दिन आप कह रहे हैं यार ऑरेंज जूस पा दिया, पी लेगा तू। मैंने कोई फारसी नहीं बोली, आपको सारी बात समझ आ गई? सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं क्या कहूँगा यार, मैंने तो जूस अभी नहीं पीना, मेरा तो गला खराब हो जाएगा इससे। ठीक है, मैं तो कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मुझे कहा था कॉफ़ी पिलाएंगे आप मुझे, आप पिछले 10 साल से कह रहे हैं कॉफ़ी है इसमें।
अच्छा, ख्वाहिश तो सबकी है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। मेरी नहीं है। अच्छा, आई हैव अ डिफरेंट स्टांस नाउ, वेरी डिफरेंट। मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर फिर। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि अभी तो गुडी चल रहा है ना, अभी तो वो सब कह रहे हैं नून लीग वाले कि भाई इस्टेब्लिशमेंट पार्टीशन पर वो निकल जाए तो क्या बचेगा। जिस दिन इनको निकाल दिया उन्होंने, ये वो जीप पे बैठे हुए ईंट से तो पीपल्स पार्टी भी बजा रही थी यार। देखिए यही तो फॉर गॉड सेक कौम को सोचना है इन लोगों के बारे में यार, कि ये कौन लोग हैं। ये सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात दिन को कुछ कहते हैं। तो फिर नर तो इमरान खान हुआ ना, खड़ा हुआ है। माजरत कितने किलो खड़ा है सर, जेल में खड़ा हुआ है। भाईजान एक मिनट, कोई गुर्दे शुर्दे दर्द नहीं हुए, को प्लेटलेट्स कम नहीं सर। बहुत बड़ी बात, बहुत मैं दुनिया बहादुर की इज्जत करती है। नहीं, एज ए पॉलिटिकल लीडर मेरा वो बड़ा भाई है। मेरा उससे 8 साल की उम्र का ताल्लुक, हमने क्रिकेट सारी जिंदगी इकट्ठी खेली है। हम जलंधर से इकट्ठे हैं, उसकी वालदा और मेरी वालदा पहली जमात की क्लास में थी। मेरा बड़ा भाई है। आई एम हिज यंग ब्रदर, बट आई डिड नॉट जॉइन हिम बिकॉज उसकी कंसेप्शन क्या थी, उसका बनाना क्या था, उसका बनना किस तरह था। आप मानते हैं इस बात को कि वही था जो नवाज शरीफ की कंसेप्शन थी। तो अब मेरे जैसा बंदा ये फैसला कर चुका कि जिसकी कंसेप्शन ये होगी, वो इस कंसेप्शन का आदमी ठीक हो ही नहीं सकता। वो तो फिर जाके उथे वो उधर ही जाएगा वापस। सर वोटर तो नहीं जाता यार, वोटर नहीं जाता है। मुझे आप बताएं, एक सेकंड, ज़हीम भाई खुदा का वास्ता है, कॉफी में नमक ज्यादा तो नहीं है? नहीं, चीनी कम थी। अच्छा ओके, मुझे ये बताएं, मैं एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर को भी समझता हूँ, मैं किरदार को भी समझता हूँ, वो कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ तक जाते हैं, थोड़ी मुझे तो अंडरस्टैंडिंग है। 18 साल तो मुझे भी आपके साथ बात करते हुए हो गए। मेरा ये मानना है 8 फरवरी को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। किसको? वोटर को बाहर। नहीं, इस वोटर की बात ना करें ना अभी, आप तो जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन है। ठीक है, पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि ये जो क़यादतें हैं इस मुल्क की, उनके अपने किरदार क्या है जिसकी वजह से सिस्टम और डेमोक्रेसी को जो इन्होंने तबाह करके रख दिया है। डेमोक्रेसी में आज कितने फीसद लोग वोट देते हैं? 30%। ठीक है, 32% जी, ठीक है। और उस 32% में से 40% वोट लेने वाला कहता है मैं तो 99% लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्यों इस मुल्क के लोग 70% लोग डिसग्रंटल्ड हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेसी से? उसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, उसकी वजह ये लोग हैं जो उस इक्तदार को जो इनको सौंप दिया जाता है किसी तरह भी, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए महदूद करके अपने काम करते हैं। लोगों के लिए एक पैसा डिलीवर नहीं किया 75 वर्ष में, और जब गिरते हैं उनकी वजह से या वो गिरा देते हैं तो ये मातम शुरू कर देते हैं कि सानू काटता जी, सानू अभी क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ठीक है, ये कौन सा मजाक है? अगर मैं लाया हूँ आपको तो भाईजान आपने मुझे बुलाया ना इस शो में, आप मुझे यहाँ से निकाल दें तो फिर मैं आपको कह नहीं सकता हूँ आपने मुझे क्यों निकाला। बुलाया भी तो आप नहीं था। ओके, तो ये वो सवाल ही, वो बयानिए का सवाल ही गलत है। फ्रॉड है ना यार, इट इज ऑल फ्रॉड। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे 1-2 चीज़ें और भी पूछनी है। तो इमरान खान की सियासत को बहैसियत, हाँ, आप कैसा देखते हैं? क्या वो इस वक्त सही प्ले कर रहे हैं? नहीं, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं माजरत से। क्या है फिर? वो एक हीरो हैं क्रिकेट के, और लोगों के दिलों में बसते हैं इसलिए कि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ही इज़ बीन अ बिग ह्यूज शो बॉय। ठीक है, पीपल यूज्ड टू look up to him that he's an icon of cricket and cricket is a problem. People love cricket in Pakistan, and he's a great entertainer, and people got involved with him. And when he came over and he started off politics, people said whatever he's going to do, he's going to do in a correct manner, which he did not. All right. For 4.5 years, he was the Prime Minister of Pakistan. The deliverance was 0, negative. Why? इसलिए कि आपके में कैपेबिलिटी, एबिलिटी नहीं थी कुछ करने की। अच्छा, फॉर इंस्टेंस मुझे बताएं, आप जो आप उस वक्त का इमरान खान साहब की हुकूमत या ये जो रजीम चेंज हुआ सारा, नहीं रजीम चेंज के साथ तो मैं नहीं, आप मैं आई डोंट एग्री विद दैट। मैं कुछ हल्का है बाप को ऐसे जानता हूँ। वो कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स कमाल थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी कमाल थी। ठीक है, मैं ये आज भी आप सुन लें, आज जो कह रहे हैं ना, आज जो कह रहे हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो कह रहे हैं जी 40% महंगाई कम हो गई है। नहीं, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। सुन लेना, शरह कम हो गई है। और वो कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट कम कर, जब मुल्क इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ना, माय फोटे इकोनॉमिक्स, जब आप कहते इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ना, ठीक है, तो आप कहते हैं कि अब आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? या आप जो कम कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इसलिए कह रहे हैं कि लोग लोन ले ही नहीं रहे, लोगों के कारोबार बंद हो गए, उनको पैसों की जरूरत नहीं है। आप उनको अट्रैक्शन दे रहे हैं कि हम 13% में दे देंगे, पैसे लेके कारोबार तो करो यार। इकॉनमी खड़ी कर दी। किसने?
शहबाज शरीफ झूठ है सारा यार। आप मानते हैं इकोनॉमी खड़ी है? इससे पूछ रहे हैं, मेरा भाई कैमरामैन बैठा चीफ कहते हैं अच्छा मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, 5 लाख रुपया देता हूँ, आप मुझे अपने घर का खर्चा चला के दिखा दें, उसमें घर भी आपका अपना है, माँ बाप भी बूढ़े नहीं है, बच्चे 2 हैं जो स्कूल गोइंग है, आप मुझे घर का खर्चा चला के दिखा दें, मुश्किल है। देखें इश्यूज जो है ना, इश्यूज जो हैं वो ग्रेव से ग्रेवतर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, और ये ही वो पॉइंट है जहाँ खाकम बदन। आप देखें ना इस वक्त जो कंडीशन है KPK की और बलूचिस्तान की, मैं अगर किसी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी का हेड होता और पाकिस्तानी होता और इश्क करता पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान से, इमरान खान साहब की बात ले लें, मैं जाके पैर पकड़ लेता इतना बड़ा लीडर होते हुए नवाज शरीफ के, जरदारी के और फजल रहमान के, क्या वो बैठ के इस मुल्क के लिए नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करें। ठीक है, मैं नवाज शरीफ होता, मैं जेल जाके इमरान खान को कहता कि भाईजान टिकटां ले लेना पड़ी, वापस सीटां भी ले लेना, मुल्क का जो हाल है इस वक्त वो वी आर इन शैम्बल्स। ठीक है, अगर ये KPK और बलूचिस्तान में ये हालात रहे तो हम माजरत से, मेरे मुंह में खाक, मैं वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है, हम कहाँ पहुँचे हुए हैं? ठीक है, ठीक है, तो भाईजान आइए बैठिए बात करें, मुल्क को थोड़ा सा हौसला दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी लें। आप ले इक़्तिदार यार, छोड़ देते, सारे के सारे इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, किसी को नेशनल इश्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस मुल्क की क़यादत ये फैसला कर ले कि नेशनल इश्यूज पे नेशनल कंसेंसस करना है, ठीक है, और करना है हर सूरत, और उसके लिए कुर्बानी देनी है। अगर 10 दिन के अंदर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ जाए, जो दुनिया में सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ठीक है, तो बाकी इंडिकेटर्स खुद ब खुद ट्रिकल डाउन इफेक्ट से दुरुस्ती की तरफ चल जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। नहीं यार, ये चाहती, किस तरह नहीं चाहती एस्टैब्लिशमेंट? कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। ओ भाई, अब सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रहा है तो करीब हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही वो, आप खुद बता रहे हैं। तो क्या भाई किधर बैठा हुआ? लाने वाले कौन? इमरान खान को लाने वाले कौन? यार वो लाने की पीपल्स पार्टी को लाने तो सारे एस्टैब्लिशमेंट पे जा रहे हैं ना। भाई हो गया ना, ले आके आपने मुझे बुला लिया, या कि भाई कैमरामैन साहब को आपने भर्ती करवा दिया, ठीक है, क्या हो यार भर्ती हो जाओ, कम करो, ठीक है, पता लगे मेरे भरा कैमरा चलाना ही नहीं होता, ठीक है, फिर क्या करोगे? ठीक है, आप कहेंगे यार मेरी तो तुमने 3 तरफ से मेरा जो है वो शेड दे दिया है, ठीक है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं, ठीक है, तो 6वें दिन आप कहेंगे यार भाईजान आप जाए, मैं किसी और को ले आता हूँ। मगर ज़मीन में एक छोटी सी बात है ना, नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला के नारे के साथ ना अपनी सारी कारकर्दगी बताते हैं, मोटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सर मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए। इस तरह इमरान खान साहब अपनी कारकर्दगी बताते हैं, हर बंदे का एक अपना बना ना कि भाई मैंने ये किया या ये कुछ भी किया। उन एग्जाम्स को भी जहन में रखें जो उनके दौर के अंदर हुए। Was it enough? My question is no. Was it enough? Was it enough? तो सर कभी भी देखिए ना, प्रायोरिटीज क्या होती हैं गवर्नमेंट की। सर मैं तो कह रहा हूँ इनफ तो कभी भी नहीं। नहीं, इनफ की बात नहीं, अवेलेबल रिसोर्स में ही रहना ना। जी बिल्कुल, आप और क्रिएट करने। अगर आप रिसोर्सेज को का डीके है पिछले 25 बरस 30 बरस से, तो क्या वो लोग जो इस मुल्क के हेल्प ऑफ द अफेयर पे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने तो पैसे नहीं इकट्ठे करने ना यार, बिल्कुल, उन्होंने तो पैसे नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर 25 बरस से इस मुल्क में डीके हो रहा है, फाइनेंशियल क्रंच और फिजिकल स्पेस बढ़ती चली जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? एस्टैब्लिशमेंट पैसे नहीं बनाती सर। क्या मतलब? ऐसे पूछा, उन्होंने पैसे लेके आने, इन्वेस्टमेंट उन्होंने लानी है। ला तो रहे हैं क्या? आप मुझे बता दें पल्ले है क्या? आर्मी चीफ के दौरे ना हो, हाँ, तो इस हुकूमत के पल्ले है क्या? तो फिर भाईजान आप मुझे बताएं, तो फिर ये उनका काम है? हाँ, तो फिर कैसे बिठाएंगे? उनका काम नहीं है, उनको साइड पे कैसे करेंगे? ये उनका काम नहीं है सर, ये इनका काम है। वो आउट ऑफ द बुक काम कर रहे हैं बेचारे। he is overstretching himself for this। सर किसने कहा कि आप करें? क्या तो नहीं होगा तो मुल्क में यही बर्बादा मच जाएगा। यही मजबूरियां हुई ना हर दौर में, वो भी बजट पास कराता था इमरान खान इनसे कह के। आपने मेरी बात को सपोर्ट कर दिया। जी बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की हर बुराई की जड़ इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बल्कि इस मुल्क की पॉलिटिकल क़यादत है, आपने उस बात को सपोर्ट कर दिया। अच्छा, मैं सर एक सेकंड में बताऊँ, एक सर्टन ना एक ग्राउंड फील्ड भी दी जाती है, ठीक है। मैं अगर आपको टाइमलाइन अनफोल्ड करूँ थोड़ी सी, मैं जस्ट माजी बहुत करीब की बात करता हूँ ना, जिस तरह आपको पता है तुर्रा हासिल है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ये किसी तौर पे भी। रुक जाए, मैं आपसे एक सवाल करूं? जी छोटा सा। जी नंबर 1, क्या इस मुल्क की पॉलिटिकल क़यादत, इस मुल्क की सिविल जो एजेंसीज हैं, उनके पास इस मुल्क का सबसे बड़ा मेनस टेररिज्म को कन्फ्रंट करने की कैपेसिटी है? नहीं है। नहीं। किसने करना है? फौज ने करना है। फौज ने करना है। जी। जब आप फौज से ये बात करेंगे तो वो डवटेल्ड है, कनेक्टेड है विद द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जब फॉरेन पॉलिसी में उनका अमल दखल नहीं होगा, ठीक है, तो वो डिलीवरेंस जो उन्होंने
विज़ावी टेररिज्म पाकिस्तान में देनी है, ठीक है, इनएबिलिटी है टू डू दैट, ठीक है, 3 ठीक है, फाइनेंस आ जाता है, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, फाइनेंशियल डिसेबिलिटी जो इस मुल्क में इदारों की है, ठीक है, टू स्पेंड ओवर दिस पर्टिकुलर मैनस, ठीक है, क्या वो आप इन मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जिनके 20-20, 30-30 हज़ार अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है और जो 4-400 और 8-8, 30-30 हज़ार कनाल के घरों में रहते हैं, आप उनको दे दें ताकि 40% बजट ये खा जाए और वो जो अवेलेबल रिसोर्स है वो श्रिंक हो जाए। ठीक है, सो यू हैव टू, इफ यू हैव टू कन्फ्रंट, देखिए ना, अब आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन किसको कहते हैं? टेररिज्म एक मेनेस है जो हमारा नहीं क्रिएट किया हुआ, वो 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे पे इंप्लीमेंट की हुई है दुनिया के हमारे दुश्मनों ने, इंडिया विज़ावी इजराइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब उसको अगर आपने कन्फ्रंट करना है तो आपको 3 चीज़ों की जरूरत है। ठीक है, नंबर 1, हु विल डू दैट? देयर इज नोबडी, पुलिस तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, नंबर 1, हु वुड डू दैट? द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, Wouldn't they need resources for that, extra resources that they are guarding the borders and confronting the menace of terrorism in Pakistan? The answer is yes. Number 3, the foreign policy is not dovetailed, it is interlinked with terrorism. If you have to deliver vis-a-vis terrorism, you've got to have a particular concept of foreign policy. मैं कुछ बोलूं ज़ईम साहब इधर, आप तो एंडी कर गए इन लोगों का, आपने तो हर चीज को ही जस्टिफाई कर दिया। तो भाई करना कुछ और है, करवाना कुछ और है। एक सेकंड मुझे बस, नहीं मुझे सवाल, सर मुझे बात सुने, सर मेरी बात सुने, नहीं कर सकते सर, ऐसा करें, ऐसा करें, मेरी बात सुने, ऐसा करें, ख्वाजा आसिफ साहब को बल्दियात दें, वज़ारत दिफा क्यों दी हुई है? लिसन, एक सेकंड सर, बात तो सुने, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर खारजा, भाई करना उन्होंने, तो भाई हमारे से वजारत से तो जान छुड़वा दें आप लोग। फिर आपने मेरी, ये आपकी बात पे आ गया मैं, अब आपकी बात मान लूं सर। ये सर एक सेकंड रुक जाए ना, बड़ा अच्छी बात की आपने, मेरा दिल की बात कर दी। हाँ। एक तो आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया कि इस मुल्क की हर मुश्किल जो है वो इन ताले आज़मा सियासतदानों में है जिनका मतमा नज़र सिर्फ इक़्तिदार और डिलीवर करना नहीं है। लेकिन जो आपने की ना, इनको फारिग करें, यही वो वजह है। अगर ये इनको आज फारिग कर देना सबको, ठीक है, ये फारिग हो जाए, ठीक है, तो वो लोग जो इमरान खान के जेल में बैठे, सर ये हर बार फारिग कर देते हैं सर, अच्छी बात है। 2/3 मेजोरिटी पे भी फारिग हुए ना नवाज शरीफ साहब, वो 2/3 मेजोरिटी जी, मुझे नहीं पता सर, मैं आप मेरी बात तो सुने ना, मैं वैसे बता रहा हूँ 2/3 मेजोरिटी एक मिली उन्हें, जैसे भी मिली ना, फिर फारिग हो गए, बार बार फिर लाते हैं, फिर इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भी वो शऊर और अकल नहीं है। यहाँ रुक जाए, 2/3 मेजोरिटी मिल गई किसी को, ठीक, मिल गई वो सब 16th या 17th अमेंडमेंट, आई डोंट नो, वो कहता है जी मुझे आप अमीरुल मोमिनीन बना दें, ठीक है, तो मैं बिठाई रखूं उसको, ठीक है, बताए ना आप, ठीक है। तो इसका मिसअंडरस्टैंडिंग लाने वाली की हुई ना? नहीं, देखिए सर मेरी भी तो नजर है, मैंने कैमरामैन रखना है कि नहीं रखना, इसको काम आता है कि अच्छा, उसके दिल की बात नहीं जानते, अगर वो स्किल तो जानता हूँ उसके स्किल तो पूछूंगा सीवी देख के। स्किल तो आ गए ना, जब आपने एक आदमी को पकड़ा चीफ सर, जो एक बार भोलपन में आ गया, दूसरी बार फिर भोलपन में आ गए, तीसरी बार फिर भोलपन में आ गए, ये गलती है, ये तो गलती है एस्टैब्लिशमेंट की। तो उन्हें कहें अपना काम करे जो आपको काम आता है। वो उनका काम, ये उनका काम, उनको लाजमी है अपने काम को बचाने के लिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं चलेगा। अगर इस मुल्क के टेररिज्म को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा तो इस मुल्क का कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर डिलीवर नहीं कर सकता। मुझे आप आधा घंटा दे दें, मैं आपको इस पर एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। अगर मैं ना, भाईजान मैं तो किसी का डाउट नहीं हूं ना, नहीं मैं तो किसी से, मैंने तो किसी इस टाइम जिस हिसाब से अब मदद सराई कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुदा का मेरा दिमाग है यार, दिस इज माय कॉन्सेप्ट। मगर मेरे सवालात ना किसी और पैराए के आपने मदद सराई कह के मेरे सारे कॉन्सेप्ट की मैं खुद करता हूं, आपने उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। मैंने मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने मदद सराई, मैंने एक सेकंड यार, पाकिस्तान असल बात क्या है? पाकिस्तान जी दुश्मन तो कोई भी नहीं है। आप कौन? दुश्मन तो कोई भी नहीं पाकिस्तान। साबित कर दूं सर, कौन किसने किस दुश्मनी की इस मुल्क के बता दे, रहने दे, मुझे बता, रहने दे, आ जाएगा वक्त, मैं ही करूंगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून लीग का मुकाबला इस वक्त, सर मैंने मौजूदा 1000 रुपये तो लेके आना है, आपको पहले वज़ीर आला तो बनने दें, उसके बाद आपकी बात करूंगा। अभी सब्र कर लेना, अभी तो मैं आपकी एक्सपर्टीज से तो फ़ायदा उठा लूँ सर, खुदा का वास्ता। मुझे तो बड़ा मुझे पाकिस्तान के मौजूदा वजारत इत्तलात पे बड़ा दुख है, मैं आपको मिस करता हूँ। क्या बात थी जब आप डिफेंड करते थे मामलात को, पता भी चलता था। मैं रियली सर आई एम इम्प्रेस्ड। मैं डिफेंड करता था अपनी इकोनॉमिक और लीगल, सर मैं उससे मुतासिर था सर, मैं जिस चीज़ को मैं सुनता था, पढ़ता। अच्छा यहाँ क्या होता था डिफेंड करने में, सुन लें एक जुमला कि मैंने एक चीज़ देखी, मुझे एक चीज़ बताएगी कि ये इस तरह है,
मैंने उसमें 4 कीड़े निकाल के बता दिया कि सर ठीक करोगे तो फिर डिफेंड होएगा, नहीं तो डिफेंड नहीं हो सकता। उसको मैंने ठीक करना, ठीक है, उन्होंने मुझसे डिफेंड करा लेना और उसके बाद वहीं पे चले जाना वापस, और मैं अपना मुसम्मूल लेके घर बैठ जाता था। मेरी बात सुने, आपने ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान को बाहर निकाल के रखा, आपने कहा एक हीरो है, सुने मेरी बात, एक हीरो है, एक क्रिज्मा है, लोग प्यार करते हैं, उसकी स्मार्टनेस है, ये वो। भाई इस टाइम एक ही जमात है जो ना नून लीग को इस वक्त हार्ड टाइम दे रही है। नून लीग को नहीं, अच्छा बाकी भाई नून लीग तो है ही, बाकी सबको दे रही है ना, क्या बाकी सबको दे रही है ना, सबको दे रही है। अच्छा, अगर वो चाहे तो बयानी की जंग में इस टाइम पीटीआई से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है जी, वो सब चीज़ें चल रही हैं। मैं अगर कहूँ कि उनका सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और बयानियाँ बनाने में उनको बहुत ज़्यादा दस्तरस हासिल है, और उसमें बहुत सारी सो कॉल्ड जो लोग हैं जो 5th जनरेशन वॉरफेयर वाले हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो आप मेरी बात से नाराज हो जाएंगे कि जी आप कह रहे हैं कि वो तो किसी इंटरनेशनल प्रेशर की। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ट्विटर बंद करता, ਤੁਸੀਂ फायरवॉल लाती, मेरी बात सर मैं सियासतदान के खिलाफ हूं सर, मैं सियासतदानों की बात नहीं, सियासतदान जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं मैं तो उनके खिलाफ सियासतदान। अच्छा मैं बताता, चले आप नहीं, चले आपसे थोड़ा हट के बोलो, आपने जुमला ठीक कर लिया, मैं बहुत मशकूर हूं। देखिए सर, हर लिहाज से ना या तो फेलियर हमारे सिस्टम को एक्सेप्ट करना है, हम फायरवॉल लगा के कुछ नहीं कर सके, नहीं होगा, ठीक है, पूरी दुनिया तक नहीं होगा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक खबर की बिना पर, एक ट्वीट की बिना पर आपने भी लोग उठा लेते हैं, मैं ना सर, मैं कोई और, अमेरिका की जिद बन गई, तो चाइना के साथ क्या किया डॉक्टर साहब ने? नहीं इमरान खान साहब से मुतल्लिक जहां एक भूली बसरी कोई बात थी, कोई ऐसा बंदा बात कर रहा था, आज मौजूदा सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप की जो एक जो वो पार्टी साजी कर रहा है या अपनी टीम बना रहा है, उसके तमाम लोगों ने सिर्फ एक गलत, आपने उसकी कैरेक्टर असोसिएशन की, एक ख़ास अताशी की, ठीक है, उन सब ने कहा रिलीज़ इमरान खान। तो सर थोड़ी अपनी अदाओं पर भी तो गौर करें ना सर। इसका जवाब सुन लें, किसका कसूर है? जो खबरें दे रहा है, नहीं कि ये छाप दो, नहीं ये चला दो। ये जब आप काउंटर नैरेटिव तैयार करते हैं ना, इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट शुरू से मैं पेश कर दूं आपको। जी प्लीज़। एक मुल्क है जहाँ 24 करोड़ लोग हैं, ठीक है, उसमें से 4 करोड़ लोग वोट देते हैं, 1.5 करोड़ वाला जो है वो कहता है मैं पाकिस्तान का 99% पॉपुलर आदमी हूँ, और एक नैरेटिव तैयार करके इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर पिल पड़ता है जो कि एक फैशन बन गया। नवाज शरीफ डिलीवर करने में नाकाम रहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट पर डालता, मैंने तो क्यों निकाला। जरदारी साहब डिलीवर करने में नाकाम रहे तो वो पता लगे कि जी 5,000 अरब रुपया भी बन गया और इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। अब इस्टेब्लिशमेट के पास ये टूल नहीं है, ठीक है, देयर आर टूल्स टू डिलीवर ओवर कॉन्सेप्ट्स। वो टूल जो सबसे ज़्यादा खान साहब के पास है, ठीक है, उसमें बहुत ताकत है और वो अब बहुत ज़्यादा ताकत गेन कर गया इन ड्यू कोर्स, जिस पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ से नैरेटिव बनता है और तैयार होकर आगे चलता है। क्या इस मुल्क में वो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हम पर लॉन्च की गई है हिंदुस्तान और इजराइल से, मैं साफ नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अरबों रुपया आ रहा है, क्या इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के पास वो एबिलिटी और वो फाइनेंसेस है कि उसको कन्फ्रंट कर सके? ठीक है, डिलीवर किसने करना है? हुकूमतों ने करना है, ठीक है। वो उस हद तक जाते हैं कि वो 245 में बुलाते हैं इस्लामाबाद में, ठीक है सर, प्लेस करते हैं आर्मी को सुप्रीम कोर्ट पे, असेंबली पे, सारा साल होती है सर, सुन लेना सर, सारा साल होती है उन इमारतों में आर्मी अनाउंस करके करती है ना, जी अनाउंस कर दी। 111 ब्रिगेड का क्या काम है? यही काम है सर, ठीक है सर। और वक्त का वजीर आजम जो भी हुआ मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट, मैंने नहीं देखा, ठीक है, जो इवेंचुअली एक बहुत बड़ी जुडिशियल इंक्वायरी में निकलेगा, मैं आई वुड गो विद इट, ठीक है, जो भी हुआ उसका सारा मलबा, ठीक है, वो इस मुल्क के आर्मी चीफ साहब पे डाल देता है कि जी मैं तो वो कटे हैं जी, ठीक है, और हमने किया जी सब कुछ। नहीं, साथ साहबजादी ने भी कहा है, मैंने अपनी पुलिस को कहा था जी कि बंदा नहीं मारना, फिर कौन? तो आपने डाल दिया, तो ये एक काम कर रहे हैं, रुक जाए ना, तो फिर भाईजान वो भुगते ना जिन्होंने दिलवा लिया अपने पे, जिन्होंने अपने पे दिलवा लिया, ठीक है, मैंने तो नहीं डाला, ठीक है, लोग तो नहीं कह रहे थे, अभी भी 70-80% लोग ये नहीं कह रहे, तो वो कह रहे ये इन्होंने किया तो गवर्नमेंट ने किया, यानी मकाम फिक्र जो है, फिक्र होना चाहिए
कि जिन लोगों को आपने लाके बिठाया है एस्टैब्लिशमेंट का, ओके, उनकी इतनी डिलीवरेंस नहीं है कि वो एक नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर सके। वो इंटरनेशनल प्रेशर जो बाहर से आ रहे हैं जिनको आप कन्फ्रंट करने की ताकत नहीं रखते। और दूसरा आपकी डिलीवरेंस ये है कि आपने गरीब को भूखा मार दिया। ठीक है, ठीक है जी। आपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तो बहुत बड़ी बात कर दी। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में किसी के पास जो अवेलेबल रिसोर्स था, वो जो सब्सिस्टेंस लेवल का रिक्वायरमेंट थी फाइनेंशियल फिजिकल स्पेस की, वो बढ़ के 700 गुना हो गई है एक आदमी की। ठीक है, यानी कि अगर एक आदमी 30,000 में गुजारा करता था, तनख्वाह उसकी 50,000 हो गई है। लेकिन उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, वो इस वक्त 2.5 लाख रुपए का है जो उसने पूरा कर रहा है। तो तनख्वाह तो 30,000 बढ़ गई उसकी, ठीक है, लेकिन उस पर जो प्रेशर पड़ गया अब वो 2 लाख मजीद है। वो मजीद वो रोता है उस वक्त को कि यार मेरी तनख्वाह ना बढ़ गई। दो तीन और मज़ेदार क्वेश्चंस के जवाब देते। ठीक है, आप मुझे बताएं 9 मई से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि जिस पे वो ये कहते हैं कि 9 मई अगर हमने की, हम माजरत करने के लिए भी तैयार। सर मुझे पहले सवाल करने दिया करें ज़हीम भाई, शुरू से आपकी आदत है जवाब आप पहले दे देते और मजे के बिल्कुल परफेक्ट देते हैं। ये तो मजे की बात बिल्कुल परफेक्ट देते हैं, लेकिन मैं आप फिर मुझे आप थोड़ा सवाल चेंज करने का भी मुझे मौका मिला। जी भाई, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट होगी हम उसकी तस्लीम करेंगे। एक चीज़ वो कहते हैं 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ और जो हमारे साथ हुआ, ठीक है, अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट भी तस्लीम कर रही है। पहले तो कहते हैं कोई कॉल दिखाओ, कोई ये दिखाओ, कह रहे हैं हाँ हुआ था। साहब ने कहा जी भाई जी 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 शुक्र है, शोर पटाखा तो सुनाओ उन्होंने कम से कम। ठीक है, अब असम्बली के फ्लोर पर वो कह रहे हैं कि चलें अली मोहम्मद खान साहब के, मैं एक घर के अंदर आपको लेके जाता हूँ। ये बात अब ये हो गया कि चली, ये हुआ। वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें। क्या इस हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनेगा तो हुकूमत पकड़ी जाएगी ना कि हुकूमत ने किया था, फौज ने नहीं किया था। मेरा ख्याल है मुतालबा सही है उनका, 100% बनना चाहिए। क्या क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, किसी भी बात पे अगर मेरा मुतालबा है, मैं किसी बात का मुद्दई या मुल्जिम हूँ, तो क्या मेरा राइट नहीं है सीज हो जाता है आर्टिकल 199 के तहत कि मैं मेरे ह्यूमन राइट्स, मेरा फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है? ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं रहता हूँ। ठीक है, वेरी सिंपल फिनोमेना, नो रॉकेट साइंस यार, डू इट। सबको पता लग जाएगा किसने किया है, होना चाहिए। हाँ, तो 9 मई भी पता लग जाएगा ना कि किन्होंने किस तरह किया है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी और वो सबसे बड़ा इस मुल्क की रूह को जो आपने नजरिया पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी पे आपने उस दिन हमला किया है, वो अनप्रेसिडेंटेड था। हिंदुस्तान की मीडिया उठा के देख लें उस दिन आप, बिल्कुल जो कुछ हुआ। तो जो लोग पकड़े हुए हैं उनके बारे में क्यों आप कहते हैं कि हमारे लोगों को रिहा करो? सर शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया है? शाह महमूद कुरैशी ने क्या किया? मेरे देखिए, मैं किसी का जिक्र नहीं करता। मेरे बड़े 9 मई में क्या है उनका, वो अपनी बेगम के इलाज करवा रहे थे यार। वो है इस तरह बड़े, मैं भी ਜਦੋਂ मैं पढ़िया गया ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ सड़ गया सी मुशर्रफ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। मैं सुन ले और वो था मैं दर्द में, मेरा भी दर्द किसी ने किया था, मैं सूझो मैं उनका करूँ यार, मुझे याद नहीं। सुन, जवाब ले लेना। मैंने वो 8 महीने जेल काटी थी कि जी शहजान होटल सड़ गया सी तो 2 मोटरसाइकिल सड़ गए, तुसी दहशतगर्द हो। ठीक है, तो मैं तो नहीं साढ़े यार, मैं तो दूर नहीं सोना दे। ठीक है, मैं तो एक नालायन सरकारी हर दो आलम की नालायन के गुस्से में मैं निकला था लेके लोगों को कि आए यार कैरिकेचर्स बने हैं, मैंने उसके खिलाफ जुलूस निकालना है और मैंने उसके खिलाफ बात आवाज़ उठानी है पूरी दुनिया में कि मेरी सरकार की ज़ाती अतर पे जो है वो एक रकीक हमला किया है एक नामुराद आदमी ने, और मैं नालायन मुबारक का गुलाम हूँ। मैं तो निकला हूँ सरकार की मदद के लिए कि मेरे सरकार पे उसने जो हुआ सही हुआ गलत हुआ आपके साथ? क्या बिल्कुल गलत हुआ यार। तो फिर उनको भी तो कहे ना कि जो उनके साथ हो रहा है भाई प्रूफ करे ना। नहीं तो यार तो आप मैं आपसे शाह महमूद कुरैशी पूछता हूँ, आप कहते हैं कि नहीं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ प्रूफ करें यार, पर मुझे बताइए कि क्या इस मुल्क में आपने देखा कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाकर कोई साहब पटक रहे हैं? वो कोई आदमी था, इंसान था। बिल्कुल। वो कौन थे जो लोग घुस गए थे कोर कमांडर के घर में और उनकी वर्दी के साथ तज़हीक कर रहे थे? देखिए, यहाँ इसको वापस ले जाएं, एक जुमला ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये सरफ नज़र करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, इसको ज़रा ऊपर ले जाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, हम एक सिक्योरिटी स्टेट है विद द कन्फ्रंटेशन विद इंडिया फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स। नो डाउट। उन्होंने यहाँ पे जो साहब कहते थे ना कि CBMs कर लो जी, कारोबार करो, ये हिंदुओं को जानते ही नहीं। कभी मेरे वालिद साहब से आप सुनते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी और हिंदू आइडियोलॉजी क्या है? क्या वो पाकिस्तान को कभी तस्लीम करेंगे? उनकी 40% पुश्तें भी आएंगी ना, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। वो हर वो काम रकीक, आप देखें अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक मस्जिद फिर गिरा दी है। वो इतने स्ट्रॉन्ग है, स्टॉन्च है अपने बिलीफ्स में। आपने कभी यहाँ मंदिर गिरता देखा है पाकिस्तान में? कोई नहीं।
तो मेरा दीन तो दीन है, वो तो मैथोलॉजी है, वो मैथोलॉजी है और उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। और हमारे यहाँ कभी ऐसा वाकया हो तो हम तामीर करके भी देते हैं। जी सर, बिल्कुल, हुकूमत बना के देती है, किसी ने गलती की और हम सजा देते हैं लोगों को। चर्च हो, ये तो बना के तो देते ये तो हमारे दीन की खूबसूरती है ना यार, ठीक ये उसकी बढ़ोती है। वो लोग हमें कभी नहीं मानेंगे सर, वो कभी भी इस बात पे नहीं आएंगे कि वो पाकिस्तान को तस्लीम कभी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के बगैर मुल्की मसाइल का हल है? किससे मुज़ाकरात? आपस में तो मिलके बैठ जाए। मैंने तो पहले कहा एक दूसरे के पैर पकड़ ले यार। अगर पाकिस्तानियत की एक रमक इस मुल्क की वक्त की जरूरत क्या है? वक्त की जरूरत को छोड़ें, रमक अगर पाकिस्तानियत की वक्त की जरूरत तो छोटी बात है ना। ठीक है, अगर पाकिस्तानियत की रमक इस मुल्क की पॉलिटिकल की आदतों में है, ठीक है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, उनको आज खुद एक दूसरे को फ़ोन करना चाहिए। आपका मतलब इनको नहीं पता कि बलूचिस्तान और KPK में क्या वॉर लॉन्च की हुई है हमारे दुश्मनों ने हमारे पे? इनको सब पता है, लेकिन इक़्तिदार जो है वो इतना ज़रूरी है इनके लिए कि उसके बगैर इनकी नींदें और सांसें बंद हो जाती हैं। सर उसके बगैर केसेस कैसे खत्म होते? इजाज़त तो लेनी है ना, जो लाए हैं उनसे इजाज़त तो लेनी कर लेना, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा सर, उनसे इजाज़त तो लेनी है। ये मुल्क नहीं चलेगा सर। थैंक यू वेरी मच। अब आप मेरे पॉइंट पर आए कि इनसे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट ताकतवर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्हीं की इजाज़त का वेट हो रहा है। किसकी? वो कहें जाओ तो कैसे रुक सकते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए ना कि 250 बंदा जाके 9 मई में इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इस मुल्क की पाकिस्तानियत पर हमला कर दे, इस मुल्क रगड़ देना सर, तो रगड़ देंगे ना सर, उनको तो रगड़ देना चाहिए ना। बहुत देर हो गई ये देर सर, बहुत यहाँ रुक जाए, ये किसका कसूर है जी? तो जाने देना फिर मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस। किसका कसूर है? मिलिट्री कोर्ट्स में जाने दें केसेस। सर मैं ये कह रहा हूँ, जब बंदे उठाने थे ना, जब बंदे गिरफ्तार करने थे ना, तो जियो फेंसिंग ऐसी कमाल थी ना सर, मुझे उस दिन यकीन हो गया था कि पाकिस्तान के पास वो तमाम टैलेंट है कि कोई छोटी से छोटी चोरी करने वाला भी नहीं छुप सकता, ठीक है, कोई बड़े से बड़ा फ्रॉड करने वाला भी नहीं छुप सकता। मुझे कम से कम इस चीज़ का ईमान की हद तक यकीन हो गया। ठीक है सर, फिर 18-19 महीने हो गए, ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस प्रोसेस का, ना ट्रायल कंप्लीट ना कुछ हुआ। अब यहाँ रुक जाए, ये किसका सिस्टम, किसका कसूर है? किसका सर? ये इस मुल्क का सिस्टम बनाने वाले पॉलिटिकल एलीट का सवाल है, जिन्होंने इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन को, जिसमें इस मुल्क में लीगल प्रोसेस को, जिसमें इस मुल्क में जजों की तैनाती को, ठीक है, जिसने इस मुल्क में कानून की अमलदारी को, जिसने इस मुल्क में कानून साजी को इतना तबाह कर दिया है पिछले 75 वर्ष में कि वो एक मॉकरी ऑफ द होल सिचुएशन बन के रह गई है। लोगों को सजाएं तक नहीं दी जा सकी। एस्टैब्लिशमेंट हमें इतना तमाना नहीं होने देती, हमें बनाने नहीं देती। 26वीं आईनी तरमीम किसने बनाई? तो ये तो बैठ के वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम जो है भाई, फैसल वाडा साहब कहते हैं लिटा के भी करेंगे, बिठा के भी करेंगे, हम मनवा लेंगे, डिग्गी तो अभी खोली नहीं। क्या ये छोटी छोटी बातें सर? मैं तो फैसल वाडा की बात का देनदार नहीं हूँ। मैं तो ये उन तारणों की और उन वजीर आजमों की और उन शहबाज शरीफों की बात कर रहा हूँ। सिस्टम हाइब्रिड है? सिस्टम इस वक्त हाइब्रिड है पाकिस्तान का? सिस्टम है ही कोई नहीं तो हाइब्रिड क्या होना उसमें? जितना भी हो, क्या जितना भी हो, सिस्टम ही कोई नहीं है तो हाइब्रिड क्या होता है? कोई सिस्टम हो तो हाइब्रिड होता ना यार। अच्छा, देयर इज नो, इन्होंने सिस्टम को तबाह कर दिया है। जो लोग आज ये कह रहे हैं ना कि इस मुल्क में सारा निज़ाम जो है वो गलत है और पाकिस्तान में, अगर आपके सिस्टम ही नहीं है तो हुकूमत किसकी है? हुकूमत इनकी शहबाज शरीफ साहब की है। तो क्या है ये? क्या वजीर आजम बने हुए हैं? वो है नहीं वजीर आजम। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वजीर आजम अगर बने हैं तो काबीना भी उनकी अपनी होनी चाहिए। तो बनाए ना, चीजें ठीक करें। मैं कह रहा हूँ काबीना भी इनकी अपनी होनी चाहिए ना, तो ठीक करें ना। तो मोहसिन नकवी इनकी काबीना के मेंबर हैं? उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, मैंने बनाया उनको। कहाँ लिखा हुआ कि किसी ने फोन करके कहा कि मोहसिन नकवी को जो है वो वजीर बना, कभी भी नहीं होता ना। तो फिर बात खत्म हो गई यार, इस तरह ना करें ना। इनके सत्तू क्यों मुक्के हुए हैं? या क्यों नहीं खड़े हो गए कहते कि हमारी पार्टी का नहीं, हमने नहीं बनाना? तो फिर ठीक है, फिर ये है बात। यू हैव coffins in the cupboards, that is why you succumb to political injuries. This is the reason. आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, सब ठीक है, उसके बगैर हल नहीं है। इशू बेस 9 मई के मैं मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, 26 की बात कर रहा हूँ। 9 मई पे तो जुडिशल कमीशन बने, बस सिंपल 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बने। इस मुल्क का बदतरीन दुश्मन भी जो है वो इस मुल्क में लोगों को ऑन बोर्ड लेना बंद कर दे कि हमने ऑन बोर्ड लेके इस मुल्क में ये काम करवाना है। पर एग्री हैं, जो शाहिद खान नवासी साहब भी एग्री हैं कि भाई 9 मई और 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन बना। ये तो एक फंडामेंटल राइट की बात। आगे बढ़े जरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब के जो बयानात भी इतने ज़बरदस्त किस्म के सामने आते हैं, अब तो सुबैयत कार्ड भी बड़ा ज़्यादा शुरू हो गया है। कितने शर्म की बात है। अब मुझे बताएं, लेके गए उनको सर? कौन लेके गया उनको वहाँ तक? अली मीन गंडापुर को। ओके, कौन लेके गया? शहबाज शरीफ। आप उस पर पर्चे दे रहे हैं वज़ीर आला पे अब रोज। ओके भाईजान, हेलो, याद है आपको? आप पैदा नहीं हुए थे तब। कब की बात कर रहे हैं? 71 की।
नहीं सर मैं मशरकी पाकिस्तान में क्यों लोग नाराज हुए थे पता आपको? क्यों मुक्ति बानी बनी थी वहाँ? उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। नहीं सर, वो एक बात थी, वो इट वाज एंड ऑफ इट। ठीक है। आप पिछले 30 बरस से वहाँ पे कमिश्नर, डीसी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भेज रहे थे। वो तो आज भी भेज रहे हैं। कहाँ? कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। ये अब इस वक्त सिचुएशन हो रहा है ना, बंगालीज वर अ वेरी डिफरेंट एंटिटी, दे वर नॉट। समझ गया ना, वो तो आज भी गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में तो वहाँ नहीं होगा मेन ना, एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो तो ये वहाँ नहीं होगा ना, इतना काबिल आदमी या CSP अफसर नहीं होंगे। आपको पता है लिटरेसी रेट क्या था ईस्ट पाकिस्तान का? कितना था? मुझे नहीं मालूम। 82% उस वक्त होगा। आपका था 28%। 28% जी। और आप कहते थे कि जी हमने तो उन पे ही सब कुछ हमने करना है सब कुछ। यार देखें, यू हैव अ हार्ट। और मैंने तो नहीं नारा लगाया था ना कि इधर तुम उधर हम। ठीक है। किसने लगाया था? एक सीट किसकी ज़्यादा थी? ठीक है। मेरे वालिद गए थे सरदार शौकत आज़ाद साहब के साथ, जब भुट्टो ने कहा था कि मैं लाते तोड़ दूंगा जो जाएगा यहाँ से। ठीक है। हम गए थे उनको मिलने और हमने खैर से गाली की थी। वो इतने तपे हुए थे कि वो 6 पॉइंट लेके आ गए इस मुल्क में, और ऐसी तैसी फेर ली अपनी भी। अच्छा एक और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ उन 6 पॉइंटों की वजह से, वो आज भी देख लें, ये परसों जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल सियासत को कन्वर्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट लाने की वजह से मुजीब और उसकी बेटी के साथ हुआ है। अगर वो आइडियोलॉजी पाकिस्तान पे रहते, ठीक है, तो उनकी बेटी के साथ ये ना होता जो आज हुआ है। अच्छा 2014 था धन्य का। मैं अब ज़रा आगे एक चीज़ ज़रा फाइनल वे में ज़रा बता, जब वो धरना वरना हुआ मॉल्टन का 2014, अब आपको याद आया आप किस पोजीशन पे थे? नहीं, आई थिंक आई वाज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, तो मैं तो सबसे आगे खेल रहा था। उस टाइम क्या कहते मेरा थे? मेरा नाम क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं, आप एफआईआर में आप अथॉरिटी नहीं थे ना, आप सिर्फ स्पोक्स पर्सन थे, बताने वाले थे कि क्या हो रहा है। मैं उस कमेटी में नहीं हूँगा ना। अच्छा। या मैंने उसको कन्फ्रंट किया होगा, ऑन एयर कन्फ्रंट किया होगा उसको, उस पर इजहार दुख का नहीं, कर्ब का दुख का इजहार किया होगा। ठीक है। अपनी तकलीफ बताई होगी, कहा होगा कि ये गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, कहा होगा कि इस पे फिल फॉर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ठीक है। कहा होगा कि ये जो अफसरान इसमें मुलव्वस है उनका जो है वो उनको जुडिशल कमीशन में दिया जाए, कहा होगा ना। ठीक है। तो बुरा लगा होगा किसी को, ओके, तो उसने रिएक्ट किया होगा। रिएक्शन मैं सुनता किसी का नहीं हूँ। मैं गलत बात करूँ, मुझे आप आर्गुमेंटलाइज करके वोट आउट कर दें। ठीक है। पर मैं डर के किसी से गलत बात को गलत और सही को सही नहीं। अच्छा जी भाई, 2000 नहीं कहूँगा, गलत को गलत, सही को सही। ठीक है। 2024 कहा जाता है जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, पीटीआई इसको क्लेम करती है। नहीं कहूँगा गलत को सही, ठीक है, और सही को गलत, ठीक है। लेकिन मुझे ये बता दें 2024 का जो इलेक्शन है फॉर्म 45-47 का हो गया, आपने तो माशाल्लाह कहा सिर्फ नून लीग 12 नशिस्तें ले सकी पूरे पाकिस्तान में, पीटीआई तो 17। चलो बेचारे उदास हो जाएंगे, 17 करते। 2018 में भी यही हुआ था, इससे भी बुरा हुआ था 2018 में। प्रॉब्लम कहाँ है? 2018 का इलेक्शन कौन जीता था? इमरान खान साहब। क्या हुआ था? ईवीएम बैठ गई थी, पता नहीं कोई आरटीएस बैठ गई थी, नया निज़ाम लाया गया। जी जी, उसको बिठाया गया। ठीक है। और साहब को लाके कहा कि जी अब आपने कहा है कि आप बहुत कुछ डिलीवर कर देंगे, ठीक है, और आप इनसे बेहतर हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपको लाके हमने बिठा दिया, ठीक है। उन्होंने मातम शुरू कर दिया, जी, ठीक है सर। हाया हुई शुरू हो गई, हम सड़कों पे आ गए, ये लोग सड़कों पे आ गए, हम तो थे ही नहीं ना सर, हम तो छोड़ गए थे, ठीक है। तो मुझे तो नहीं इनके इस तरह हालात का पता, ठीक है, लेकिन देखा जरूर कि वही हुआ जो 2024 में हुआ, आइडेंटिकल सिचुएशन थी। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ज़ईम कादरी साहब है रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं जी इसका? सर देखिए, मैं तो बड़ी सिंपल, कैसे चलेगा? एस्टेब्लिशमेंट को दूर रखना चाहते हैं, किसी सियासी जमात के साथ जम नहीं करना चाहते हैं, ख्वाहिशें तो है ना आपकी। नंबर एक, हम तो इन पॉलिटिकल लोगों को, इनको हम इस मुल्क के निज़ाम का कातिल समझते हैं, पॉलिटिकल लोगों को, इन तीन चार पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। हम ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो आउट प्ले कर दिया है, जमहूरियत को शिकस्त दे दी है, ठीक है। इन्होंने जमहूरी निज़ाम को हरा दिया है अपनी कारकर्दगी से, ठीक है। अवेलेबल जो इनकी डिलीवरेंस थी उसने लोगों को डिसग्रंटल कर दिया, और 70% लोग इस मुल्क में जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं रहे, जो इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल है, ठीक है। हमने इन ड्यू कोर्स बड़ी चीज़ें तब्दील करनी है। एक, हमने पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल करना है सियासत पर,
ठीक है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन लोगों को जो 2 नंबर लोग हैं जिन पे पैसों के अरबों खरबों के इल्ज़ाम हैं, हमने उनको साथ लेके नहीं चलना, और जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है। मैं तो नहीं हूँ कम अज़ कम। ठीक है कि ये वो लोग होने चाहिए इस पार्टी में। ठीक है जी। दूसरी बात, हमने पैसे की सियासत को लॉक स्टॉक एंड बैरल कन्फ्रंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत की सबसे बड़ी इल्लत और रलाइश जो है वो 10 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया इलेक्शन के लिए, और जब वो 25 करोड़ हो जाता है तो नवाज शरीफ की भी चीखें निकल जाएंगी अगर वो लड़ रहा होगा मेरे जैसे किसी पागल के आगे। ठीक है। ही वुड स्कम टू इंजरीज। ठीक है। मुझे दे दें आप 25 करोड़ रुपया, इनसे किसी को कहे मैं इनके हल्के में जाके इलेक्शन लड़ता हूँ, देखिए क्या करूँगा इनका। फिर कैसे करेंगे? यू हैव टू डेवलप द नेशन, यू हैव टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू टेल पीपल कि हम ये कर रहे हैं, इसके ये रिजॉल्व होंगे। कब शुरू होगा? शुरू है, हमारी अब वेबसाइट पर जाएं, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। उस हमने लिखा कि हम किस तरह इस मुल्क में पैसे की सियासत को ख़त्म करेंगे, हम किस तरह इस मुल्क के जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं उनको नहीं लेंगे, हम किसी ऐसे आदमी के साथ बात नहीं करेंगे जो रिनाउंड जो है वो कब्ज़ा ग्रुप या इलाके का बड़ा बदमाश है। हम सॉरी सर, हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में अगर वहाँ ये होगा। तो बयानिया तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चल रहा है या जितना भी नून लीग का चल रहा है, या उसमें आपने स्पेस कैसे लेनी है? बहुत इतनी बड़ी स्पेस है इस वक्त। एस्टेब्लिशमेंट की हेल्प लेंगे थोड़ी? नहीं, मैं 70% लोगों की बात कर रहा हूँ ना, कि 70% लोग इस मुल्क के निज़ाम से डिसग्रंटल हैं। इसका मतलब है कि वो PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब पे एग्री नहीं करते, इसलिए वो वोट देने नहीं जाते। सो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो अपना हल्का इंतखाब है, जिन लोगों को मैंने कन्विंस करना है अपनी तमाम बातों में, वो 70% तबका है जो इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहता है। आप मदद किसी की नहीं लेंगे मदद उधर तक पहुंचने के लिए? उसके लिए मदद की ज़रूरत नहीं है ना। जब आप उन 70% लोगों को कन्विंस कर लेंगे प्रैक्टिकली, तो फिर आप आएंगे और फिर अपने नैरेटिव के साथ आप लोगों में खड़े हो जाएंगे, और फिर आप नैरेटिव तब्दील नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो 70% लोग छोड़ के आपको किसी और के पीछे चले जाएंगे। तो फैसले कौमों ने करने होते हैं। जब कौमें फैसला करती हैं ना कि हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है, तो वो चीज़ें दुरुस्त होती हैं। ठीक है। इस टाइम कौम फैसला नहीं कर रही? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लॉक स्टॉक एंड बैरल नहीं कर रही। क्या चाहते हैं इस कौम से, क्या करें अब? भाई कौम देखे कि इस मुल्क में किसने क्या किया है, उसको उस पर बात करे। वो देख तो रही है। क्या? वो तो 70 साल से देख रही है। नहीं, मैं इमरान खान की तो बात नहीं कर रहा। वो तो 70 साल से देख रही है। वो कहती है मैं जिसको वोट देती हूँ वो आता नहीं है सामने। इसलिए नहीं आता कि वो वोट सारे नहीं देते ना, सारे लोगों को कन्विंस होना पड़ेगा। इस बार टर्नआउट क्या था सर? 32%। नहीं सर, इस बार ही ज्यादा था सर। कितना था? 54-56% था। मान लिया आपकी बात, ठीक है। कितने वोट पड़े? 54। वो चेस की उसमें भी बहुत ज्यादा थैलों में से बहुत कुछ निकल गया। नहीं तो उसमें से 40-50%, 60% वोट तो 4 पॉलिटिकल पार्टीज को पड़े। ट्रस्ट डेवलप करना है ज़हीम साहब। तो ट्रस्ट किस तरह डेवलप होगा? जब आप ठीक बात लेके कौम के पास जाएंगे। झूठ पे ट्रस्ट डेवलप करना बंद कर दे इस मुल्क में यार। स्टॉप डूइंग दिस। You have become counterproductive to the system itself. आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए सच बोलना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बासी कहता है ना कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना लें। वो क्या है? वो बन जाएगा यार, बन जाएगा कि इज नॉट माई प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ भाई लोगों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए ये कुछ लेके आया हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। जिसको पसंद आएगा वो ठीक है मान ले। अगर सबको कहेंगे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और ये नहीं हो सकता, तो मैं तो एग्री नहीं करूंगा। ये ना कहें कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। मैं नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदार हूंगा, तो मुझे भी उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, उगल दीजिएगा। मैं आई वुड बी हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ अगर मैं डिलीवर ना कर सकूं और मुझे निकाल दिया जाए। लास्ट सवाल, आपके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हैं कि जिसकी बिना पर आप पंजाब जैसे सूबे के वज़ीर आला बन सकें या पाकिस्तान जैसे मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकें? वो कहते हैं कि इंसान को सोच जो है ना, वो आपके जैसे लोग जो है ना, मेरा कॉन्सेप्ट और है भाई ज़िंदगी का। अगर मेरी सोच ये होती तो मैं उस दिन इमरान खान साहब का 2018 में MNA का टिकट लेके तो कोई वज़ीर या स्पीकर नेशनल असेंबली बन चुका होता ना। मैंने कहा नहीं भाई माफ़ कर दें, आप मेरे बड़े भाई हैं खान साहब, मेरा आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने मेरा टिकट अनाउंस कर दिया। और भाई मैं कहा नहीं भाई, कम से कम एक बंदा तो ऐसा होता है जो मार भी खाता, जिसका एक सेकंड जो चिल्ला भी काटता, उसके बावजूद कहता कि नहीं मैं PTI में हूँ। काश हमें एक बंदा तो मिल जाता ना सर, ना करें ना। जवाब सुन ले, मैं तैयार। हम सर जवाब सुन लो। आज ज़हीम कादिर किसी और पोजीशन पे खड़ा होता सर। दुनिया
क्योंकि मैं आपका व्लॉग बहुत लोग देखते हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे ये कन्विंस कर दें कि जिस नुक्ता नज़र पे इमरान खान खड़े हैं, बड़ी मैं दो टोक बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस नुक्ता नज़र पे वो खड़े रहेंगे, इस बात को वो तब्दील नहीं करेंगे इक़्तिदार के लिए, बचने के लिए, इलेक्शन के लिए और सिस्टम को तकवीयत देने के लिए। तो मैं हाजिर। वो कहते हैं मुझे 500 साल यार अंदर वो रखो। तू कहता है तो नवाज शरीफ पता क्या कहता था, यार तू मेरा छोटा भाई इस तरह ना कर यार, ये इस तरह ना कर। अच्छा ठीक ये है, नहीं है, मैं डिसग्रंटल्ड हूँ ना, ठीक है, मैं मार खा के आया हूँ इस चीज़ की, ठीक है, मैंने इस चीज़ को भुगता है, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट से बहुत मुख्तलिफ है। Alright. मैं तो हाथ लगा के देख के आया हूँ ना, तो मैंने देखा कि मेरे साथ ये हुआ, ये होता भाई। जब ये हुआ तो मैंने कहा नहीं यार कि मैंने कहा नहीं, ये मैं गलत हूँ। मैं 8 साल कहता रहा मैं गलत हूँ, पर मेरे दिमाग ने मुझे इस तरह पढ़ाया इवेंचुअली। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोज़ दुनिया की 15,000 सब्जेक्ट्स को देखता हूँ, मैं पढ़े बगैर सोता नहीं हूँ 4 घंटे। मेरी गूगल नॉलेज नहीं है, मैं किताब का आदमी हूँ, मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ता हूँ, मैंने वो पढ़े। मुस्तकबिल रोशन है पाकिस्तान का, इतना क्यों सोच लिया ज़हीम भाई? क्या दो भैया कुछ नहीं तो अवाम में पाकिस्तान पार्टी का ही ख्याल रख के सोच ले। अगर ये एटीट्यूड्स रहे ना सर हमारे, और हम अब सिर्फ पॉन्स को मोहब्बत करते रहे और पॉन्स को ला के इक़्तिदार दिलवाते रहे, और उनकी डिलीवरेंस ना होने के बावजूद भी हम 12 साल ये कहते रहे कि आपने डिलीवर नहीं किया, और उसके बाद आपने उनको दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया फॉर वन रीज़न और दी अदर। आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो द रीज़न, देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम। तो मेरा ख्याल है जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को, वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, आपको सर काट दे बाकी मछली ठीक बच जाती है। तो जब आप उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ठीक करके इम्प्लीमेंट कर देंगे ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो ये मुल्क इतनी बड़ी कैपेसिटी रखता है, आपके रिसोर्सेज, आपका एग्रीकल्चर। आपने 70 बरस खर्च किए इस मुल्क की एग्रो बेस्ड इकॉनमी को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी में कन्वर्ट करने के लिए। आप फेल क्यों हुए कि वो इस तरह इकोनॉमिक्स में ये होता नहीं है कि आप इकोनॉमिक जो आपकी बैकबोन होती है उसको आप डाइल्यूट करके तो रिडंडेंट कर दें। अब जो वक्त आ रहा है, अब आप ये जो बनी है PSIC क्या है SIFC, क्यों आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दे रहे हैं? आपको अब पता लगा है कि अगले 10 साल बाद इस मुल्क में वो मुल्क बचेगा जहाँ एग्रो बेस्ड आपके पास अपनी भूख मिटाने के लिए गंदम और चीनी और दालें और आटा होगा। वो मुल्क नहीं बचेगा जिसके पास करोला बन रही होगी, होंडा बन रही होगी, ट्रक बन रहे होंगे, पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, रोटी के लिए जाएंगे। सर एक बार फिर हम बत्ती के पीछे हैं सर। कौन सी बत्ती सर? हद हो गई है, 70 साल तक पॉलिसी नहीं, अब हम ठीक हो जाएंगे, पर अब खेतों पे बात आके खत्म वी विल डिलीवर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। पर एक शर्त है, एक वादा कर रहे हैं जी सर, कि आपने मेरा जुमला काटना कोई नहीं है। सवाल ही पैदा लव यू फॉर दैट। सवाल ही पैदा किया।